वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे मेहमान जिनको मैंने बुलाने का जो मकसद था वो मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं एक ई सिगरेट पीता हूँ। अच्छा, आप लोगों को नज़र नहीं आता बिकॉज जो मेरे एडिटर हैं वो बड़े स्मार्ट हैं, वो उसको छुपा लेते हैं, लेकिन आज मैं ज़रा शौक से पी सकूँ क्योंकि आज के एपिसोड है ही इसके बारे में। और ये तमाम उन लोगों के लिए है जो कि बेचारे जिनके फेफड़े फारिग हो चुके हैं। मेरे भी हो गए थे 2018 में। 10 साल स्मोकिंग करने के बाद फिर होता ये था कि मैं सुबह उठता था और पहले तो वो खांसी आती थी, फिर वो गिल्ट आता था, फिर वो रोना आता था, ना टेस्ट आता था, ना स्टेमिना था, 3 सीढ़ियाँ चढ़ के हालत टाइट हो जाती थी। एंड जो साहब हमारे साथ हैं मिर्ज़ा अबीर साहब, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है ASAP के नाम से, एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग अल्टरनेटिव्स पाकिस्तान। और ये बहुत कहते हैं ना वो पुराने वो हैं जिन्होंने इस स्पेस को डिस्कवर किया, इसको समझा, इसको रिसर्च किया और फिर इसके अंदर जो है वो अब बहुत चीज़ें और कर रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। थैंक यू। बड़ी खुशी हुई है आके, इतनी दफ़ा आपकी वीडियोस देखी हैं कि अब व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ ऑन दैट पूरा इंट्रो मैं 2 सेकंड के लिए ये क्या हो रहा है। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन। और मैं आज कॉन्वर्जेशन स्टार्ट इस पे करूँगा कि आप खुद भी स्मोकर हैं या बस आपने कहा ये कि यार दूसरों की स्मोकिंग छुड़वाऊँ, मैं खुद तो नहीं करनी। नहीं, आई वॉज अ स्मोकर। अच्छा, मैंने शुरू करी थी, अच्छा टिपिकल पाकिस्तानी एज पे आई स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन आई वाज 15 एंड उसके बाद एस्थमेटिक हूँ मैं। अच्छा, यस, तो होता ये था कि सिगरेट पीनी है, दोस्तों के पास जा रहा हूँ तो इनहेलर के पफ लिए मैंने, ताकि बीच में पीते पीते ना सांस खराब ना हो। एंड क्योंकि फिर वहाँ पे ये होता, लोग मुझे बोलते यार फिर तुम क्यों पीते हो। एंड आई लव्ड स्मोकिंग, मुझे सिगरेट पीने में मज़ा आता था। अच्छा, शुरू क्यों की थी आपने? बिकॉज इट वॉज कूल। मतलब किसके साथ? कोई कज़न था? He was a best friend of mine. I told him, listen, I want to start smoking. It's a decision I made for myself because it makes you look older and everything. वही पूरे जो एक and उस ज़माने में in Pakistan, Karachi especially, during that time, like I think in 90s था, late 90s, it was very in. Smoking was in. Drugs was a little too severe. तो smoking was the entry point. Right. यार, you know, everyone smokes. Oh, अच्छा हाँ, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं smoking. तो आज तो बड़ा एक कॉमन है, स्टिग्मा हो गया। और बट हाँ, उस वक्त तो एंड वी यूज्ड टू गो, जो कराची के व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं बाबा स्नूकर जाता था सिर्फ पीने के लिए, ताकि घर आऊँ एंड लाइक जी आई स्मेल ऑफ स्मोक बिकॉज एवरीवन वाज स्मोकिंग देयर। अच्छा, कितने अर्से तक चला था ये वाला? ये मैंने भी बड़ा इस्तेमाल किया था, बट 4-5 साल के बाद घर वालों को हो गया कि यार अच्छा हम बेवकूफ नहीं बैठे। नो, आई वाज अ वेरी गुड लायर। अच्छा, दैट्स व्हाई आई एम अ लॉयर। मेरे फादर को तब पता चला था व्हेन आई टुक अप वेपिंग, ही सेड व्हाई डू यू वेप? आई सेड बिकॉज आई वांट टू क्विट स्मोकिंग। तब ही वाज लाइक ओ माय गॉड। एंड हम कोर्ट पे बैठे हुए थे, लाइक तुम सिगरेट पीते थे? दैट्स अबीर। मैंने कहा आई नो इट्स बैड, इसलिए तो मैंने या लाइक अब वो डांटे भी क्या डांटे क्या यार, ही इज क्विट। अब मैं क्या बोलूँ उसको, ही इज रियलाइज्ड एंड आई स्टिल स्मोक। सो अच्छा ठीक है, आफ्टर हियरिंग। राइट, सो हाउ कितने साल आपने किया था? 13 years basically, because it was when I was 15 and I left when I was 28. And it was like a pack a day? Achha, interesting. I left at 28 as well. It was after I got married, but it was not for the reasons कि I'm getting married. It was basically health related. तो अच्छा, शुरू में बहुत कम थी क्योंकि going to Baba Snooker was a chore. Right. तो जो नहीं ऐसी चलती थी. But later on, near the end, I actually went on a trip with the boys. तो on the trip, freedom. डब्बा जेब में रखा हुआ है, फ्री एक्सेस है, सुबह उठा लेटे लेटे एक जलाई, दूसरी जलाई, तीसरी बार कि यार आई शुड गो टू द वॉशरूम। वॉशरूम में 2-3 पी, बाहर आया, अब भाई वॉशरूम से फारिग हूँ, फिर एक और भी नहीं है। तो व्हेन आई केम बैक आई वाज लाइक यार दिस इज नॉट अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, दिस इज लाइक अ एंड एक बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो गई थी। तो आई वाज लाइक आई नीड टू शिफ्ट बैक टू द वीकेंड थिंग। अभी भी मैं क्विट करने के लिए रेडी नहीं था। वीकेंड थिंग पे ये हुआ कि ड्यूरिंग द वीक डेज सांस खराब होना शुरू हो जाए, एंड आई एम यूजिंग माय इनहेलर। हम लाइक यार सही नहीं हो रहा, क्या मसला है? वेंट टू अ डॉक्टर फ्रेंड एंड ही इज लाइक यार आपका जो व्हेन यू आर लीविंग, योर लंग्स आर इट्स विड्रॉल, यू आर गोइंग थ्रू विड्रॉल एंड योर लंग्स आर ट्राइंग टू क्लीन देमसेल्व्स। आई वाज लाइक यार ये हर हफ्ते तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज अपेरेंटली सिगरेट के अंदर 7000 केमिकल्स होते हैं, उसमें से एक केमिकल इज वन वैस्कोडायलेटर जो आपके एयरवेज खोलता है। अच्छा, फॉर द स्मोक टू रीच डीप, गिव यू निकोटीन लाइक दैट। राइट। तो क्या कहते हैं, आई कांट डू दिस। मैंने थोड़ा सा गूगल करा कि अच्छा हाउ टू बी अ नॉन स्मोकर, कॉल योरसेल्फ अ नॉन स्मोकर। मैंने कहा आई मिर्जा अबीर एम अ नॉन स्मोकर। जब माई वीकली मीटअप विद फ्रेंड्स वाज कमिंग, आई सेड यार नहीं वो सिगरेट पियेंगे एंड आई लव स्मोकिंग, मैं क्या करूँगा? सो
मेरा निकाह हुआ था तो सलामी के थोड़े से पैसे पड़े हुए थे यार आई हैव द मनी, यानी एक्स्ट्रा तो कितनी बुरी बात है वैसे. it was mine ना. तो I went and I got एक सिगरेट मैंने ले ली, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लोकल शॉप पे. I remember seeing अच्छा उससे आपने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट ली, so that's good. That's you invested on yourself then. हाँ, तो I went and जो सेल्स वाला बंदा था ना, I still remember him, उसकी पिच was perfect. उसने मुझे प्रॉपर एक्सप्लेन करा. एंड उस जमाने में बहुत शिटी किस्म के आते थे, लाइक सिगर लाइक्स उसको हम बोलते हैं. दे लुक लाइक ए सिगरेट एंड आई हेटेड द फैक्ट कि आगे से लाल जल. हाँ मुझे याद है बिल्कुल. बिकॉज आई वाज लाइक यार कोई बंदा दूर से देखेगा ना अभी स्मोकिंग, मैं कहता था नहीं ये तो मैं ऐसे करके जो नहीं पीता था कि वो ब्लू लाइट, आई मीन लाइक रेड लाइट नजर ना आए. अमेरिका में दे हैड द ब्लू वंस, तो ब्लूज उनको बोलते थे. तो एंड जैसे ही मैंने उसको यूज़ करा एंड आई वाज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि यार इसके अंदर निकोटीन है. That is what the main thing in cigarette is. So as long as I'm getting that, मुझे withdrawal नहीं होगा. I went through my law exams through that, using that. पूरे दिन कमरे में पी रहा हूँ and no withdrawal, nothing. And यानी I could basically उससे I found out कि यार मैं I don't want to smoke. Yeah. So adoption for me was very quick. And this was what year? 2014. अच्छा. And ये जब आपने immediately like electronic पे आए थे, so did you go back to regular smoking again? No. But to prove a point to myself, like during the 7 years I quit, first 3 years में जब मैंने डेटा पढ़ा ना कि ओह अच्छा your taste buds improve, really cigarette tastes bad to you, अच्छा चलो ठीक है. I went and एक दोस्त पी रहा था, like give me a puff and it was like oh my god ये तो बिल्कुल वही वाला टेस्ट आता है जो आपने पहली दफा जिंदगी में किया होता है ना, वो वाला टेस्ट आता है उसके बाद. Exactly. तो वैसे मैंने करा, बट आई हैव नेवर लाइक स्मोक्ड अ फुल सिगरेट. एंड तले भी फिर बाद में चली जाती है. यू प्रेफर समथिंग फ्रूटी एंड आल्सो आई फील लाइक क्लीन. लाइक अब मैं अगर कोई दोस्त की सिगरेट लूं भी ना तो मुझे होता है यार ये मैं क्या गंद पी रहा हूँ. हाँ, हाथ से बू आएगी, इधर बू आएगी एंड इट्स हॉरिबल once you get used to vaping. Right. So before we dive into deeper into के जो ये ASAP है ये क्यों बना, किस तरह से बना, मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना चाहूँगा. ऑब्वियसली आप अब इसके अंदर बड़ा एक डिटेल में काम कर रहे हैं. कोई डेटा आपने देखा है इस वक्त पाकिस्तान में? व्हाट इज़ द सिचुएशन? कितने कोई स्मोकर्स हैं, कितनी कोई बड़ी इंडस्ट्री है, चल क्या रहा है? वेल गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो डेटा मिलता है ना, फर्स्ट जब मैं इसमें घुसा था तो मैंने कहा यार गवर्नमेंट डेटा देखता हूँ. थर्ड पार्टी डेटा बहुत अवेलेबल है, बट ऑब्वियसली वो आपके थर्ड पार्टी रिसोर्सेज जो है अपनी रिसर्च कर रही हैं. टोबैको कंट्रोल सेल की वेबसाइट पर जाके देखा एंड सिर्फ 2017 का डेटा पड़ा हुआ है. अकॉर्डिंग टू दैट 6 मिलियन स्मोकर्स पाकिस्तान में 2017 में थे. एंड 15.6 मिलियन, 1.50 करोड़. दैट मीन्स रफली 1 in every 8 to 9 adults. हाँ, एंड दैट वाज देन. अभी थर्ड पार्टी सोर्सेज से जो पता चल रहा है ना, अराउंड 20 मिलियन कुछ तो मार्क हो चुका होगा. पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. वहाँ पे ये डेटा भी था कि पता नहीं सम पीपल आउट ऑफ 10 पीपल स्टार्ट स्मोकिंग बिफोर द एज ऑफ 10. अच्छा. एग्जैक्टली. ये सब लाइक टोबैको कंट्रोल सेल की वेबसाइट पे था. राइट. एनुअल डेथ्स फ्रॉम स्मोकिंग या फ्रॉम टोबैको था एक्चुअली. इट वाज लाइक 1,60,383. आई थिंक आई रिमेंबर द राइट फिगर. एनुअल. So per day is 400 something people dying from tobacco use. अब इसमें ऑब्वियसली सेकेंड हैंड स्मोक खुद भी करते हैं आता है. तो बस यानी यही डेटा हमारे पास है. आई डू प्लान के फ्यूचर में हम एक्चुअली मोर रिसेंट डेटा निकालें. राइट. और इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें टू एक्चुअली सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंड कि क्योंकि देखिए मेरा पर्सनल एक वो ये होता है कि किसी भी स्पेस के अंदर आप घुसते हैं, किसी के अंदर भी आप जाते हैं, तो आप जब आपको डेटा आना शुरू होता है ना, तो आप बहुत बेहतर तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. हाँ. So I think now that you guys have actually, I really like the fact कि आपने actually इस चीज़ को उठाया और आपने इसको फिगर आउट करने की कोशिश की कि अच्छा भाई let's as a starting point conversation start करते हैं and then dive deeper into it कि how can we solve this problem and how can we create a better ecosystem around it. जब हम smoking की बात करते हैं, purely tobacco smoking की बात करते हैं, मुझे याद है कि जब मैं 2012 में अमेरिका गया था तो वहाँ पे नया ये सिस्टम आया था कि जी जो आपने कहा कि वो पत्ती वाली सिगरेट्स हुई थी और ये वो हुआ था. फिर 2014 में मैंने सुनना शुरू किया था कि पाकिस्तान में लोग चाइना से कोई अली एक्सप्रेस से मंगवा रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा है. 16 में जब मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में, तो वहाँ पर वो एंथुजियाज्म आना शुरू हुआ था कि जी अच्छा कोयल एंड लिक्विड्स पाकिस्तान में राइट. सो आप what has your journey been like in this first of all and then second of all कि क्या क्या डिफरेंट टाइप के होते हैं? क्योंकि मैंने तो जब ये गया हूँ तो मैंने तो इस चीज़ का वेट किया कि यार मुझे प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस मिले, टक करके डाला और टक करके पिया एंड दैट्स इट. बट
ऑब्वियसली बहुत सारी और चीज़ें भी हैं, गम्स भी आती हैं, मैंने गम्स भी ट्राई की थी एक दफ़ा, मुझे वो समझ नहीं आई टू बी ऑनेस्ट। पैचेस हम हमेशा से देखते आ रहे हैं, फ्रेंड्स देखते होते थे तो वो रेचल पैच लगाती होती थी। तो वो तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। व्हाट आप इस मतलब व्हाट्स द स्पेस लाइक उस सेंस में कि फॉर अ स्मोकर व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स अवेलेबल? अच्छा, पहले तो आई वांट टू टच अपॉन दिस फैक्ट के व्हाट इज स्मोकिंग, क्योंकि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम वेपिंग की बात करेंगे, स्मोकिंग अल्टरनेटिव्स के। स्मोकिंग फ्रॉम द वर्ड स्मोक, इट मीन्स जब भी कोई चीज़ जलती है, दैट्स व्हेन यू मेक व्हेन देयर इज फायर देयर स्मोक। तो कंबस्टिबल टोबैको हम इसको बोलते हैं स्मोकिंग, एंड वहीं से वेपिंग का अल्फाज निकला कि यार दैट्स इट्स हीटेड लिक्विड, तो इट्स वेपर। तो स्मोकिंग अल्टरनेटिव्स की जो बात करते हैं ना, इट्स एनीथिंग जो आपको कंबस्टिबल टोबैको से दूर लेके जाता है, वेयर स्मोक इज बीइंग क्रिएटेड। राइट। सो हमारे पास ब्रॉडली आते हैं दो, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड देन यू हैव पाउचेस बेसिकली। शुरू में, अच्छा इस पे मैं आई विल गेट बैक टू इट, बट शुरू में वी ओनली हैड निकोटीन गम राइट एंड पैचेस, जो कि FDA ने अप्रूव करा है। दैट टेल्स अस, विच आई विल टच अपॉन लेटर, कि निकोटीन इज ओके अकॉर्डिंग टू द FDA। तो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड पाउचेज है, वहाँ पे भी दो कैटेगरीज आती हैं। देयर इज प्रोडक्ट्स दैट यूज लिक्विड एंड देयर आर प्रोडक्ट्स दैट यूज टोबैको। एंड टोबैको वो ऐसा होता है कि उसके अंदर एक कोई चीज़ डली हुई होती है, इट हीट्स द टोबैको। राइट। तो उसके अंदर वो फुल बर्निंग नहीं होती एंड वो अपेरेंटली केमिकल्स नहीं आते। देन यू हैव वेपिंग, जहाँ पे जो उसका लिक्विड है इट्स ओनली मेड फ्रॉम 3 थिंग्स। अब वो सेफ्टी वाली बात मैं बाद में करूँगा, बट ब्रॉडली ये स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव्स हैं। राइट। एंड योर सेकंड क्वेश्चन वाज? सो मैं यही पूछना चाह रहा था, and then इसमें आपका फॉर एग्जांपल, सो गम का तो हमें समझ आ गया, बट ऐसे से है प्राइमरीली वो एक रेगुलर इंग्रेडिएंट्स के साथ वो निकोटीन इंटीग्रेट कर रहे हैं और वो उसके साथ वो कर रहे हैं। मुझे मसला पर्सनली उसमें ये आया था कि उसमें वो फ्लेवर उसका बड़ा ही आउट हो जाता है, कड़वा हो जाता है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू, शायद जो वो नस्वार वगैरह वाले लोग हैं वो शायद उसको बेहतर तरीके से समझ सकें, बट मुझे नहीं समझ आया था, सच्ची बात है। सो देन ई सिगरेट्स आती हैं। ई सिगरेट्स का जो मेरा सवाल था वो ये था कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई है? ओके, सो बेसिकली ई सिगरेट से शुरू हुई थी ना, देयर वाज दिस, समवन मेड अ कॉन्सेप्ट अ लॉन्ग टाइम अगो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम, इसको एंड्स भी बोलते हैं। बट इन 2011 2007, एक्चुअली आई एम नॉट 7-11 वो करीब आता है, तो एक चाइनीज़ इन्वेंटर ने द मॉडर्न ई सिगरेट को बनाया। अच्छा। बिकॉज हिज फादर हैड डाइड फ्रॉम स्मोकिंग। अच्छा। एंड ही वॉज अ हैवी स्मोकर। चाइना में दे हैव बहुत लोग सिगरेट पीते हैं वहाँ पे, तो उसने बनाया एक मॉडर्न सिगरेट। अब वहाँ से बेसिकली इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग, एंड राइट नाउ चाइना इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ वेपिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा। दे मेक द, वेल डिपेंड्स ऑन वेयर यू लाई द बेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एवरीथिंग, बट हम सब उनके यूज़ करते हैं। सो वहाँ से यू हैड, पहले बड़ी सिंपल सी थी, एक सिगरेट की शेप में आती थी टू अपील टू पीपल कि यार दिस लुक्स द सेम, सो यू कैन यूज़ दिस। एंड पाकिस्तान में अगर वेपिंग स्पेस की बात करें ना, तो शुरू वहीं पे वो चीज़, एंड दैट वाज एक्सपेंसिव। वो डिवाइस मैंने 5,000 की ली थी, एंड 2014 का 5,000 वाज अ लॉट। तो मगर मैंने वही बोला ना, और उसमें आई थिंक वो उसका वो होता था ना, वो घूम के होता था, वो उतर के आप दूसरा लगा के वापस कर ले, उसको बोलते थे कार्टोमाइजर। एंड इट वाज अ हीटिंग फिलामेंट रैप्ड अराउंड अ वेट मटीरियल, कोई एक फिकिंग मटीरियल बेसिकली था। एंड गोल्ड लीफ बोलते थे, बेंसन बोलते थे, फ्लेवर टेस्टेड नथिंग लाइक दैट, बट आई लाइक द गोल्ड लीफ वन। चॉकलेट या कैरमल टोबैको या समथिंग RY4। हाँ, वो जो स्टैंडर्ड, जो आप कहते थे ना कि यार मुझे सिगरेट, वरना वो आपको फ्लेवर तोड़ते रहते थे जो आफ्टर दैट ना, अब फ्लेवर्स हैव गॉटन टू द रियली गुड पॉइंट। Yeah. बट उस ज़माने में फ्लेवर्स हमें आते थे चाइना से। देयर वाज हैंगसेन, देयर वाज डेकैंग। यहाँ पे आपको सिर्फ 2, पूरे पाकिस्तान में आपको कोई 3 दुकानें मिलती थी। कोई बहुत महंगा बेच रहा है, कोई बहुत सस्ता बेच रहा है। सो मैं जब सर्च करा था, अब थोड़ा सा मैं टेक सैवी तो था कि यार अच्छा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, वेपिंग, पाकिस्तान, ये कुछ यूट्यूब फेसबुक पे मुझे आ गया कि यार ये बेच रहा है, ये बेच रहा है। वहाँ पे 1-2 बंदों से दोस्ती हुई, दे फाउंड आउट, एंड उसी एक बंदे ने एक ग्रुप बनाया एंड मुझे इनवाइट भेजा, एंड आई बिकेम द एडमिन। ठीक है। अब वो ग्रुप जब ग्रो होना शुरू हुआ तो वी वांटेड टू नो कि यार पाकिस्तान में और भी कोई है या हम कोई जो नहीं अकेली मखलूक है। हाँ. लोग आना शुरू हो गए, डिस्कस करना शुरू हो गए, एंड वो जो चीज़ थी दैट सिगर लाइक, वहाँ से फिर आपकी एक और पेन स्टाइल निकली जिसके ऊपर वो स्क्रू ऑन होता है, उसका टैंक। राइट। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन आपकी एवोल्यूशन, जब दुनिया में अडॉप्शन ज़्यादा होना शुरू हो गई ना, पीपल वांटेड समथिंग ईजियर।
देयर वाज अ सेगमेंट दैट वांटेड टू गो टुवर्ड्स रिबिल्डेबल्स, उसमें भी मैं हूँ. अब रिबिल्डेबल्स, अच्छा यू आर नॉट इनटू रिबिल्डेबल्स में वो शौकीन लोग आते हैं दैट वांट मोर कंट्रोल कि यार मैंने कॉइल इस हिसाब से बनानी है, मैंने फ्लेवर इतना डालना है. सो उसकी साइंस होती क्या है? आई मीन दैट मुझे हमेशा वो फैसिनेट करती थी कि मेरे इर्द गिर्द लोग होते थे, कॉलीग्स होते थे जो कि 4-4 घंटे बात करते रहते थे बैठ के कि यार मैंने उस कॉइल के साथ यूँ किया और फिर मैंने फ्लेवर को यूँ डाला. मैं कहता था यार इसमें इतनी साइंस कैसे हो सकती है भाई? वेल अच्छा, वेपिंग की जो मैं आपको बताता हूँ उसका जो पूरा साइंस है पीछे, इट्स बेसिकली आपका फ्लेवर जो है वो 3 चीज़ों से बनता है. देयर इज वेजिटेबल ग्लिसरीन, वो भी यूएसपी ग्रेड लाइक 99.99% प्योर ऐसी कुछ होता है. एंड देन यू हैव फ्लेवरिंग यूजली प्रोपिलीन ग्लाइकॉल एक केमिकल होता है, वो भी फूड में यूज़ होता है. एंड इसको जो FDA है उसको GARAS की कैटेगरी दी है, जनरली रिकग्नाइज एज सेफ. उन दोनों के अंदर प्रोपिलीन ग्लाइकॉल के अंदर फ्लेवर डालते हैं. एंड देन द थर्ड थिंग इज निकोटीन. हर फ्लेवर को आप जो देखेंगे ना उसमें तीन चीज़ें लिखी होती हैं, इतने % PG, इतना % VG, दैट्स इट. एंड व्हाट्स जो वेपर के अंदर स्मोक की सेंसेशन दे रहा है वो क्या चीज़ है? इज दैट द वेजिटेबल? इट्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जो मेनली जो वेपर सही निकलता है ना हैवी, इट्स VG. वेजिटेबल ग्लिसरीन जितना ज़्यादा डालेंगे उतना वेपर होगा. तो क्या कहते हैं, PG जो होता है दैट कैरीज द फ्लेवर एंड वो थ्रोट हिट भी देता है. राइट. सो अब ये क्या कहते हैं, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, इसको आप वेपराइज कैसे करेंगे? जो पहले होती थी वी यूज सिलिका विक एंड उस पर एक वायर लगी होती थी. वायर के भी मटेरियल्स आते हैं, स्टेनलेस स्टील, कैंथॉल, नाइक्रोम 80, नाइक्रोम 90, यही साइंस है. बट आहिस्ता आहिस्ता जब लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए ना, देन यू हैड पीपल जो कि इतने टेक्नोलॉजी या कोई टेक वो नहीं थे ना बेसिकली. मतलब वो एक एक्सपीरियंस है, टाइम नहीं है तो यू जस्ट वांट अ प्लग एंड प्ले एक्सपीरियंस टू गेट. अब इधर भी कैपिटलिज्म आ जाती है. राइट. कैपिटलिज्म एक्चुअली हेल्पिंग पीपल के चाइना सीइंग कि यार हाउ कैन वी गेट मोर पीपल ऑन टू वेपिंग, राइट, इज मेक द वेपिंग एक्सपीरियंस ईजियर. वहाँ पे प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आना शुरू हो गई. शुरू में द ओनली वे यू कैन गेट हाई वेपर कि आप अपने टैंक को फिडल अराउंड करके एक बेसिकली यहाँ साइंस है ओम्स के हिसाब से होता है. राइट. वो बहुत लो जाते थे एंड मैकेनिकल मॉड यूज़ करते थे. मैकेनिकल मॉड्स आर द वंस जो शुरू में फटते भी थे. राइट. क्योंकि लोग को सेफ्टी नहीं आती थी. देन चाइना स्टार्टेड मेकिंग मॉड्स जो आपके शुरू में हमारे आते थे 10 वॉट का, अब आपके आते हैं 300 वॉट के. अच्छा. 300 वॉट के आते हैं. 3-4 बैटरियां डलती हैं उसके अंदर, 650s, और पूरी साइंस है उसकी. बट जैसे ही स्पेस इवॉल्व होना शुरू हो गई ना, पीपल फाउंड आउट यार दे हैड मोर कंट्रोल ओवर व्हाट दे कैन यूज़. तो अडॉप्शन भी बढ़ना शुरू हो गई. एंड फिर जैसे आपके वो दोस्त शौकीन थे, हम सब शौकीन थे, एक पॉइंट पे सब बैठे बात कर रहे होते थे बिकॉज इट वॉज न्यू. राइट. बट बिकॉज ये प्लग एंड प्ले डिवाइसेस आना शुरू हो गई, इट बिकेम स्टेल टॉपिक फॉर मैनी. मैं खुद उस पर वो हो गया. एंड आप मेरी डिवाइस देखें यार, अब आई हैव दिस एंड दिस इज़ अ वेरी ओल्ड मॉड जो मेरे पास है. आई वन इन अ क्रिसमस कॉम्पिटिशन इनोकिन का, लाइक पता नहीं कोई कब हुआ था, एंड अ फ्रेंड बॉट इट ओवर. एंड ये टैंक कोई 100 रुपये का मैंने अली एक्सप्रेस से लिया था. राइट. मैं खुद इसी को ऑयल बनाता हूँ, इसको पीता हूँ. एंड कोई बंदा मुझे देखता भी है, कहता है यार अबीर भाई आप भाई PVC के एडमिन है और अब ये है, यू यूज दिस, ये तो डिवाइस इतने पैसों की भी नहीं होगी. ना लाइक यार गेट्स द जॉब डन, दैट्स ऑल आई वांट. इसका फ्लेवर भी मैं साल में एक दफ़ा मंगवाता हूँ लिटरली. कौन सा फ्लेवर यूज़ कर रहे हैं आजकल? यार एक कोई है थग जूस. अच्छा. एंड यहाँ पे ईलाइट ईलाइट एक कंपनी है, बेसिकली वो बेचती थी थग जूस. तो मैंने अमेरिकन काउंटर पार्ट उसको ढूंढ लिया दैट एक्चुअली ओन थग जूस. वहाँ से मैंने मंगवा लिया. एंड आई गेट लाइक ½ लीटर की बोतल मंगवाता हूँ, साल निकाल लेते. अच्छा, ½ लीटर की बोतल इस तरह भी आती है? हाँ. अच्छा, तो ये करना चाहिए यार, मेरी तो फैमिली बड़ी बाहर बैठी हुई है. हाँ, तो अब एक्चुअली थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अमेरिका में थोड़ा सा, हाँ, वो उसका कुछ सिस्टम कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल्स वगैरह पे भी. एग्जैक्टली कि रिटेल आप पोस्ट से नहीं बेच सकते. राइट, मेक सेंस. मुझे ये बताएं कि व्हाट्स द इकोनॉमिक्स लाइक. मैं अगर कहूँ ना, जिस तरह मैंने अपना तो देखा है, मुझे तकरीबन मैंने देखा था कि इसका कोई, जब मैं पैकेट डे कर रहा था, ऑलमोस्ट पैकेट डे तो नहीं था, 15 सिगरेट्स अ डे. वो मार्लबो लाइट्स मुझे नहीं पता आजकल 2 साल पहले, क्योंकि हर साल टैक्स वगैरह भी लगता रहता है उसके ऊपर, बट वो उस वक्त शायद 170 रुपये की पड़ती थी मुझे, या 140 रुपये की, 170 समथिंग लाइक दैट. ये मुझे तकरीबन 120 रुपये का पड़ता है. और मैं सुबह उठता हूँ और मैं ये कर रहा होता हूँ, मैं रात सोता हूँ और मैं ये कर रहा होता हूँ, और मुझे टोटल एवरीथिंग इंक्लूडेड कॉयल शॉयल सारा ये जो उसका रिप्लेसमेंट है, वो मिला के मुझे रफली 100 to 120 रुपीज़ पर डे बनता है. आपको जनरली क्या कॉस्ट आ रही होती है इसकी? मुझे बहुत कम आती है. देखिए अब इसमें आ जाता है, इफ़ यू वांट एन ईजियर एक्सपीरियंस, तो
यू गेट आपको कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, यार हम आपको कॉयल बना के दे रहे हैं, आपने प्लग इन प्ले करना है, यूज़ करना है, राइट। बट अगर आप थोड़ा सा डेल्व इन करते हैं कि यार मैं खुद बना लूँगा, तो इट्स चीपर. अब जैसे मैं वायर मंगवाई मैंने, आप द लास्ट टाइम आई बॉट, इसके अंदर जो वायर डलती है 32 गेज की, लास्ट टाइम आई बॉट दैट वाज 5 years ago. आई स्टिल हैव दैट वायर एंड मैं वो वायर अभी तक यूज़ करता हूँ. अच्छा, यस, जो मैंने इसका विकिंग मटेरियल अमेरिका से मंगवाया था, कोई 3 साल पहले आया था. आई स्टिल हैव दैट विकिंग मटेरियल, पूरा सील उसको रखा हुआ है एंड आई स्टिल यूज़ दैट. ये फ्लेवर है, 1 साल मुझे चलता है. फ्लेवर कॉस्ट आई डोंट नो लाइक अराउंड लास्ट, अभी मैंने एक्चुअली एक पाव मंगवाया है. अच्छा. आई हैव लिटिल शॉर्ट ऑन फंड्स. मैंने कहा यार 250 ml लेके आ जाओ एंड कॉस्ट मी 7,000. अब तो डॉलर भी महंगा हो गया ना, Right. पर 7,000 को आप 6-8 मंथ से डिवाइड कर लें. 7,000 for 250 ml. Yes, और and हमें- keep in हमें यहाँ पे mind कितना कि- मिलता है, वो जो छोटी बॉटल होती है आपको मिलती है 50 ml होती 30 है? ml. 30 ml. 30 ml. यार ये तो बहुत सस्ता है यार. Yes, exactly. ये तो आप बड़ी गेम करते हैं. तो एंड वायर की एंड अच्छा. कॉटन की मुझे कॉस्ट नहीं आती, क्योंकि वो मैंने कॉस्ट ले ली थी. ये डिवाइस भी अगर कभी पुग जाए तो मैंने जाके एक और डिवाइस ले ली नहीं, दैट क्योंकि इसको मैं कितने भी यूज़ करता हूँ. दिस इज 11 watts राइट नाउ. राइट. आई डोंट इवन टू गो टू लाइक 30-40 watts 50 watts. अब जो दूसरी डिवाइस है वो 100 watt पे चल रही होती है मेरी. उधर भी रिबिल्डेबल सीन है, बट वहाँ पे कॉस्ट आपकी हाई क्यों आती है? क्योंकि जब आपकी कॉयल बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नेक्स्ट लेवल की होती है, आप खुद भी बिल्ड कर सकते हैं उसको. फ्लेवर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. द मोर फ्लेवर यू गेट, द मोर वेपर यू गेट, द मोर लिक्विड यू यूज़. राइट. तो वहाँ पे यू हैव टू बाय मोर फ्लेवर्स. राइट. राइट. बट टू कीप इट सिंपल, ये मेरी एक डिवाइस है. अगर वो ना मुझे मिले, कल को ये फ्लेवर्स आना बंद हो जाएं 3mg वाले, के यार कोई मसला हो गया, वी आर ऑल शॉर्ट, मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं 6 महीने 7 महीने निकाल लूँगा इससे साथ. अच्छा, इसमें ये भी फलसफा होता है, एक निकोटीन सॉल्ट वाला लिक्विड आई थी और एक नॉन निकोटीन सॉल्ट वाली आई थी. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ? बेसिकली इस पर जब रिसर्च हो रही थी तो, और शुरू भी जब वेपिंग हमने करी थी, तो सबसे बड़ा मसला ये हो रहा था कि व्हेन पीपल फ्रॉम स्मोकिंग जब इधर आना शुरू हो रहे थे, कहते थे यार तलब हो रही है, जा नहीं रही. को बोलते थे यार इसकी एब्जॉर्प्शन टेक्स 15 minutes. कि ये 12 जो पुराने जो हमारे थे ना, कीप वेपिंग. अब जो हैवियर डिवाइसेज आती हैं जो इतना धुआं निकालती है ना, वो तो बिकॉज आप इतना इनहेल कर रहे हैं ना, तो आपको निकोटीन फिर भी जल्दी मिल जाता है. तो अब टू गेट टू समथिंग रियली सिंपल, कि यार नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू कैरी दिस अराउंड, यू नीड टू लुक गुड. निकोटीन सॉल्ट्स का एक कॉन्सेप्ट आया, एक पता नहीं बेंजोइक एसिड या समथिंग होती है, उसके साथ निकोटीन को फ्यूज़ करा. दैट बेसिकली मेड इट पॉसिबल कि आपकी निकोटीन की अब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाए एंड आप छोटी सी जगह में यू कैन पुट इन मच मोर हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ निकोटीन. वो लगेगा नहीं इतना गले में. आई मीन अगर 12 mg उस ज़माने में वॉज यूज टू बी लाइक, यार इफ़ यू आर हाफ अ पैक स्मोकर या पैक अ डे का स्मोकर ना, आप 12 mg पे आओ. 2 पैक वाला 18 mg पे आए एंड इट यूज टू गो टू 48 mg at one point. आई रिमेंबर मैंने आई यूज टू ट्राई दोस्तों का ही, क्योंकि मैंने ये इस तरह की डिवाइसेस मैंने 1-2 दफ़ा ली थी अली एक्सप्रेस से, और वो मेरी ज़्यादा चली नहीं, मुझे नहीं समझ आई ज़्यादा उसकी. और वो मैंने उसमें जो लिक्विड ली थी वो 9 mg की ली थी, बिकॉज मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि जो लाइट्स का कॉरेस्पॉन्डिंग आता है वो 9 mg एग्जैक्टली रफली आता है. हाँ, लोग देते, बिकॉज अडॉप्शन मुश्किल होती थी ना, क्या व्हाट mg शुड आई गेट. अब सॉल्ट निकोटीन ईजी हो गई, क्योंकि देयर आर 25 mg 50 mg. 50 mg फॉर हार्डकोर स्मोकर एंड 25 mg फॉर एनीथिंग इन बिलो दैट. 50 mg मैंने भी यूज़ करा है. जूल जो है ना आपकी, जो बड़ा चली थी, उसके अंदर दैट इज़ द वन, वो कंपनी ने एक्चुअली बनाया था ये पूरा कॉन्सेप्ट, और वो लेके आई थी कि यार दिस इज़ द ओनली थिंग यू नीड टू बाय. ये इतनी सी पेन है एंड इसका पॉड आई डोंट नो कितना लास्ट करता है लोगों को, बट आप 2-3 पफ लें, इतनी रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है कि यू आर फाइन. सो इफ यू आर सिटिंग इन अ मीटिंग, आपने बस निकाला, एक लंबा ड्रैग लिया एंड यू लाइक बस ठीक है, आई डोंट नीड टू गो आउट फॉर अ स्मोक ब्रेक. नहीं, यू गाइस गो, मैं बैठा सही हूँ. एंड किसी को हार्म भी नहीं कर रहा होता था. तो निकोटीन सॉल्ट ये है एंड आई यूज़ इट ऑन एंड ऑफ, बट आई जनरली लाइक यूजिंग द 12 mg वन. आई मीन द नॉर्मल, उसको बोलते हैं फ्री बेस. राइट, मेक सेंस. मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस लेकर आऊँ, यू नो, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आई बीन ऑफ स्मोकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ. मेरा भी रिसेंटली बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों साथ ही ऑलमोस्ट मतलब हमने सिगरेट, उसने भी मेरी एज पे ही स्टार्ट की थी, खैर दोस्ती तुम्हारी बाद में हुई, बट हम दोनों का ये मसला था कि हम दोनों कांगड़ी से थे और सर्दियाँ आती नहीं थी, बीमार पड़ जाते थे. तो मैंने पिछले दिनों उसको बड़ा शोर मचा के उसने मेरी वाली डिवाइस ली और ही इज़ फाइनली नाउ क्विटिंग एज वेल. बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है आपको कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अडॉप्शन बढ़ती जा रही है. आपको क्या लगता है कि जो ये आपकी जिसको आप बिग टोबैको कहते हैं, वो आने वाले दिनों में
इस सिचुएशन से हटेंगी। मैंने ऑब्वियसली देखा कि ऑस्ट्रेलिया में आई रिमेंबर उन्होंने कोई लॉ लेकर आए थे जिसमें उन्होंने कहा था कि एक सर्टन एज से ऊपर को लोग आप सिगरेट बेच ही नहीं सकते। Exactly. तो उन्होंने फेज आउट का एक लॉ लेकर आए कि जिसमें प्रॉब्ली 100 ईयर्स लेटर उनका कोई बच्चा सिगरेट लेगा ही नहीं। ज़ाहिर है हमारा तो ये भी बड़ा मसला है कि हम 18 वाली एज लगाते हैं तो उसमें 13 वाला भी मार्केट से ले लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी देखा कि फिलिप मॉरिस की आई थिंक मैं वेबसाइट पे देख रहा था तो उस पर लिखा हुआ था कि जी स्ट्राइविंग फॉर अ स्मोक फ्री फ्यूचर। और मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा ये, तो ऑलमोस्ट वही वाली बात है कि एक्सॉन मोबिल जो है वो कहे कि जी स्ट्राइविंग फॉर अ ऑयल फ्री फ्यूचर। तो where do you see the big tobacco going in the future? And आपको ये लगता है कि now with the muscle that they have अब वो भी इस alternative smoking की तरफ आएंगे? पहले तो मैं एक चीज़, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात मेंशन करी थी एंड आई वांट टू टच अपॉन दैट। आपने बोला ना कि अपने दोस्त ने क्विट करा शुरू हुआ, यू वर लाइक के आप में टेस्ट आपका बेहतर होना शुरू एंड एवरीथिंग। आई जस्ट वांट टू लेट पीपल नो कि नॉट एवरी विदड्रॉल इज़ लाइक दैट। अच्छा, कभी कभी आपको इफेक्ट्स आते हैं। मुझे जैसे मैंने छोड़ा था, आई एम एन एस्थमेटिक, तो मुझे साल में एक दफ़ा जब वो ब्रोंकाइटिस का अटैक होता था, जब बलगम नहीं कहते थे, सीना जैम हो गया, मैं बेड पे पड़ा होता था। और जब मैंने छोड़ा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुई, उस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चली कुछ दिन, उसके बाद अचानक ऑक्सीजन का इंटेक इतना बढ़ गया बिकॉज लंग्स क्लियर होना शुरू हो गए कि चक्कर आना शुरू हो गए। बट आई स्टक टू इट बिकॉज साइंस मुझे पीछे पता था कि नहीं, दिस इज बेटर फॉर मी। तो मेरी विड्रॉल ऐसी थी, काफ़ी लोग को नहीं होती, बट जस्ट बिकॉज आप सिगरेट छोड़ के आते हैं इसमें ना, आप बोलते हैं यार मुझे तो ये होना शुरू हो रहा है, यार गिव इट अ फ्यू डेज, इट इज़ नॉट एज बैड। आई मीन सिगरेट तो आपको पता है ना, यू आर बेसिकली सेइंग कि यार इससे मुझे मज़ा नहीं आ रहा, आई फील ऑफ, तो एक काम करता हूँ 7,000 केमिकल्स को मैं वापस जलाता हूँ, तो आई फील बेटर। इट मेक्स नो सेंस। तो बिग टोबैको वाली जो आपकी बात है ना, शुरू में जब वेपिंग आई थी बिग टोबैको बहुत अगेंस्ट था बिकॉज ऑब्वियसली दे कुड को था कि यार कंपटीशन है, दिस इज सम सीरियस कंपटीशन। कुछ ऐरे गैरे उन्होंने निकाल लिया एक वे दे कैन गेट निकोटीन विदाउट यूजिंग आवर प्रोडक्ट। तो अटैक करा, बट एंड हमें थोड़ा सा लड़ना पड़ा था उस ज़माने में, लाइक जो जितनी भी आपके इंटरनेशनल वेपर्स हैं उन्होंने लड़ा, बट आवर जॉब वॉज ईजी बिकॉज टोबैको को सब जानते हैं, टोबैको इज़ बैड, जो जाइंट्स आपके हैं, तो आसान हो गया था। एंड इवेंचुअली दे स्टेप बैक। बड़ी मूवमेंट हमें तब नज़र आई थी जब ऑल्ट्रिया, कोई ऐसी नाम कंपनी का, इट्स समथिंग विद ए, आई रिमेंबर, दे बॉट आउट जूल, राइट। तो वहाँ से एवरीवन सॉ अ सडन शिफ्ट कि यार इफ दे आर इन्वेस्टिंग इन वेपिंग, इवन दे रियलाइज कि यार दैट इज द फ्यूचर, राइट। मगर वहाँ पे हमें ये इशू आ जाता है, टोबैको इज पेंटेड इन सच अ बैड लाइट। टोबैको, जहाँ मैं टोबैको बोला ना, शॉर्ट फॉर्म फॉर टोबैको जायंट है, कि उनको हर बंदा कहता है कि गंदा है, तो उसके थ्रू हमें डेथ बाय एसोसिएशन का डर होता है कि यार जस्ट बिकॉज एक टोबैको जायंट बोल रहा है कि यार ये, अब उस हिसाब से तो आप बोलो कि टोबैको जायंट ईदी को एम्बुलेंस से भी ना दे, खाना दे रहा है, कोई खुदा ना खासा कैटास्ट्रोफी आ जाए और आप बोले नो 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 आई एम सॉरी, दिस इज प्रॉब्ली सम टोबैको रिलेटेड फूड, मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ पे ये इशू आया था, बट हो रहा है, टोबैको जायंट्स शिफ्ट हो रहे हैं। एंड देखें, जब टेक्नोलॉजी आती है देयर इज अ शिफ्ट, जस्ट बिकॉज आप अडॉप्ट नहीं करें ना। अब वो कौन सा है यार, आपका कैमरा मेकर जो था दैट बेसिकली हैड टू गो आउट ऑफ बिजनेस, यार वो कोडैक, जस्ट बिकॉज सेट के नहीं डिजिटल बकवास है, ऐसे नहीं कर सकते ना, यू हैव टू मूव टू टोबैको को भी कोडैक है, नोकिया है, आई मीन देयर आर काउंटलेस एग्जांपल्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई मीन अगर मैं कहूँ कि यार दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आपका कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रही हैं वो आपकी गाड़ियों की कंपनियां बढ़ा रही हैं, राइट? Exactly. अब आप कहें कि अच्छा इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ टेस्ला ही खरीदेंगे, हम टोयोटा नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो एट सम पॉइंट तेल इस्तेमाल कर, ऐसा तो नहीं होगा ना। कल को टोयोटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगी, सब चुप करके खरीदेंगे। सो एज लॉन्ग एज द अंडरलाइंग साइंस जस्टिफाइज व्हाटएवर इट इज़, आई डोंट थिंक कि आप यू नो उस जायंट को ब्लेम कर सकते हैं if they're choosing, especially if they're choosing to now understand the program and get with the program. If कल को फिलिप मॉरिस आके बोले कि भाई आई वांट पीपल नॉट टू स्मोक माय सिगरेट्स, मैं कैसे उसको बोल सकता हूँ नो यानी गेट लॉस्ट, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, वो तो बोल रहा है मुझे कि यार नहीं पियो। इफ समवन सेज दैट, तो आई कांट से कि यार यू नो दिस, आई मीन अभी तो आई फाइंड इशू विद देम कि नहीं, यू आर सेलिंग दिस, यू आर सेलिंग दैट। कल को अगर वो बंद करके बोले डोंट यूज माई प्रोडक्ट, तो ठीक है, यू कांट गेट दैट, जो नहीं उसको पूरी जिंदगी नहीं उसको ऑस्ट्रेसाइज नहीं कर सकते। आई थिंक ये भी बात है ना कि फिलिप मॉरिस नहीं होगा, कोई और आ जाएगा, सोच रहा है कोई और आ जाएगा। Basic demand and supply, कंपनीज जो कर रही हैं, जैसे वो अमेरिका में जो कंपनी है एंड एवरीथिंग, पीपल आर गेटिंग इनटू द बिजनेस। एंड बात कैपिटलिज्म की आ जाती है, विद स्मेल मनी टेक्नोलॉजी है, आएंगे वो इफ दैट टेक्नोलॉजी हेल्प्स पीपल। एंड जैसे
आप अगर वो मेरे से सवाल पूछे तो उस पॉइंट पे भी हम आएंगे अबाउट वेपिंग, तो वी कांट से एनीथिंग। तो अडॉप्शन हो रही है एंड हमें उनसे अब इतना इशू नहीं हो रहा टोबैको जाइंट से। राइट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट बैक टू दैट क्वेश्चन। राइट, आपने कहा कि वेपिंग, मुझे ये तो समझ आ गई, मेरा एनेक्डोटल एविडेंस भी ये कहता है कि मुझे जनरली मैं सेहतमंद ज़्यादा हुआ हूँ। मुझे सर्दियों में बीमारियाँ होती थी, बुखार होता था, हर दफ़ा ये होता था। एक वो जो ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस वाला एलिमेंट था ना, वो बड़ा क्लियर था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले 2 साल से नहीं हो रहा ना। हम मुझे भी बहुत अब बिल्कुल ना होने के बराबर होता, ना होने के बराबर। मुझे याद है यार, 4 से 6 महीने खांसी लगती थी, 6 महीने तो खांसी जाती ही नहीं थी। आपको नेक्स्ट लेवल स्मोकर तय लगता है। नहीं, मैं क्या, आई वाज नॉट अ बिग एथलीट, मेरा कोई वो भी नहीं था, तो मेरा मतलब मुझे बड़ा इफेक्ट किया था, एंड मैं बड़ा कॉन्शियसली इसको इस वजह से रिप्लेस किया। आपके एक्सपीरियंस में, आप ज़ाहिर इसमें बड़ा डिटेल में काम किया है, आपने कम्युनिटी के साथ भी काम किया है, आपके एक्सपीरियंस में व्हाट आर द हेल्थ रिपरकशंस फॉर कमिंग टू एन ऑल्टरनेट डिवाइस लाइक वेपिंग? वेल देखिए, सबसे पहले जब आप छोड़ते हैं सिगरेट, विड्रॉल इफेक्ट्स तो आते हैं ना विद वेपिंग। इट्स ऑल अबाउट निकोटीन। अब हमारी पूरी कहानी जो शुरू होती है ना, इट्स फ्रॉम 1960s। आपके रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, विच इज़ द लाइक मोस्ट बेस्ट किस्म के इदारा बोल सकते हैं, आई मीन लाइक प्रेस्टीजियस एक्चुअली, दे वर द वंस जिसने पहली दफ़ा रिपोर्ट निकाली थी कि बाय द वे स्मोकिंग कॉजेज कैंसर। नॉट बाय द वे एक्चुअली, कि ओ भाई एवरीवन स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, एंड पूरी दुनिया वाज अब्लेज विद दैट न्यूज़ कि व्हाट, क्योंकि सिगरेट तो उस जमाने में, आई मीन हर बंदा पी रहा था। आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड द शो मैड मेन। आई हैव। शुरू के एपिसोड याद है? अच्छा, मैंने वो इत्तेफाक से पहला एपिसोड ही देखा है, आई डोंट नो एनीथिंग एल्स, आई डोंट, इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा। बट उस एपिसोड में जो आप देख रहे हैं ना, पैनिक, वही, एंड द यूएस सर्जन जनरल फॉलोड अ ईयर लेटर सेइंग, हाँ, उनकी रिपोर्ट में अभी तक लिखा है कि यार निकोटीन इज एन एडिक्टिव केमिकल एंड उसकी वजह से पीपल कांट लीव टोबैको। राइट। और उसकी जो व्हेन यू बर्न इट बेसिकली यू गेट दोज केमिकल्स एंड उससे सब इशू हो जाता है। तो जब आप छोड़ते हैं, यू स्विच, यो बेसिकली आप निकोटीन की सोर्स स्विच कर लेते हैं अपने। जैसे FDA कहता है पैच यूज़ करो, गम यूज़ करो, अभी भी बोलता है अगर आपको निकोटीन उस सोर्स में मिल रही है एंड आपको सेम विड्रॉल हो रहा है कि यार सेंस ऑफ टेस्ट बेहतर हो रहा है मेरा, आई कैन स्मेल मोर ईजिली राइट नाउ, मेरा सांस नहीं चढ़ रहा, एवरीथिंग। इस पर जब रिसर्च करी गई, बेसिकली आपकी UK गवर्नमेंट ने इस पर रिसर्च करी, पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने भी करा, NHS, इन सब ने जब करा, दे फाउंड आउट कि यार वेपिंग का 95% सेफर देन स्मोकिंग है। दैट्स देयर मैसेज कि वेपिंग इज 95% सेफर देन स्मोकिंग, विच इज़ व्हाट द पब्लिक हेल्थ ऑफ इंग्लैंड सेज। राइट। न्यूजीलैंड ने अपना बैन रिवर्स कर लिया कि यार वी वांट अ स्मोक फ्री न्यूजीलैंड 2025, तो दे आर पुशिंग फॉर पीपल टू शिफ्ट। UK में NHS में एक्चुअली आप जाते हैं ना कि यार आई वांट टू क्विट स्मोकिंग, तो दे आपके सामने करते हैं कि यार वेपिंग ट्राई करिए, ट्राई वेपिंग, उनके एड्स लगे होते हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट में वेपिंग लाउंज अलग है, बिकॉज दे रियलाइज कि जो वेपिंग कर रहे हैं दे आर एक्चुअली लुकिंग आउट फॉर देयर हेल्थ, दे शुड नॉट बी पुट इन द सेम रूम एज स्मोकर्स, क्योंकि एवरीवन नोज सेकंड हैंड स्मोक आपको कितना डेंजरस है। Right. तो वेपिंग जब आपकी बॉडीज जो बोलती हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, यार फर्स्ट विसिल ब्लोअर वो बोल रहा है 95% सेफर देन स्मोकिंग, एंड जब उसकी रिपोर्ट पढ़ेंगे 5% डेंजर जो है ना वो यूज़र एरर पे उन्होंने करा है, क्योंकि यार निकोटीन है, निकोटीन एट द एंड इज निकोटीन अब्जॉर्ब होता है बेसिकली। आपको जो पाउचेस चलते हैं, ये ऐसी चीज़ें चलती हैं ना, वो अब्जॉर्प्शन पैचेस भी जैसे होता था, वो क्या उसके ना कोई फैंसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, निकोटीन कोटेड होता था, आप लगाते थे एडिसिव एंड वो निकोटीन आपकी स्किन के थ्रू अब्जॉर्ब होता था। राइट। तो निकोटीन अगर आपके हाथों पे गिर जाए बहुत ज़्यादा एंड यू डोंट वॉश देम, निकोटीन अब्जॉर्प्शन, राइट, आपको OD हो सकता है। Right. वो वैसा ड्रग वाला OD नहीं, बट स्टिल बंदे को नुकसान हो सकता है। Right. तो वो यूज़र एरर की वजह से उन्होंने करा, एंड विद टाइम दैट हैज़ एक्चुअली गॉन डाउन। आपकी जो शुरू में काफ़ी व्यूअर्स इस बात पे भी होंगे यार वो डिवाइसेस फट जाती हैं, येस वो भी एक ज़माने में आया था जब आपकी वेपिंग इंडस्ट्री इन्फेंसी में थी ना, एंड पीपल वो जनरली लोगों को आइडिया नहीं था। आपके जैसे मोबाइल फ़ोन याद है, शुरू में जब मोबाइल लगाते थे तो कहते थे यार पूरी रात नहीं छोड़ा करो, नॉट मेनी पीपल नो दैट कि अब वो डिवाइसेस है नहीं, आप पूरी रात छोड़ दो, वो ऑटोमेटिक उसकी टेक्नोलॉजी कट करने के लिए। राइट। सिमिलरली अब जो डिवाइसेस निकल रही हैं फॉर द पास्ट 5 years और सो एटलीस्ट, उन सब के अंदर चिपसेट्स हैं, फिर चिपसेट्स हैं, वो बेसिकली, और प्लस बहुत लोग ओवरक्लॉक भी तो करते थे ना अपनी डिवाइसेस को जस्ट टू गेट द मैक्स आउट ऑफ इट। नहीं, वो भी जो डिवाइस है ना, अच्छा वो आती है मैकेनिकल, दैट इज नॉट अ डिवाइस, दैट इज बेसिकली अ मेटल ट्यूब, अच्छा, जिसके अंदर आप डालते हैं बैटरी, एंड आप उसके अंदर जो आपका एंड में बटन होता है ना, वो जो आप
बटन दबाते हैं तो सर्किट कंप्लीट होता है, तो वो जो सेल होता है, जो बैटरी होती है, वो अपनी फुल पावर मार रही होती है. आई डोंट एडवोकेट फॉर दैट इज अ वेरी एंथुजियास्ट वाला हैकर. मैं वही कह रहा हूं ना कि वो हैकर टाइप है, वो जब तक एक एक्सपर्ट नहीं करेगा, वो अगर एक नॉन एक्सपर्ट करेगा तो देन इट्स डेफिनेटली प्रोन टू एक्सीडेंट्स एज वेल. क्योंकि एन एक्सपर्ट इज वरीड कि यार कल को फटे, मुझे कोई मसला हो जाए. तो बेसिकली डिवाइसेस का भी इशू खत्म हो गया. अब आपको कहाँ सुनने में आता है, ज़्यादातर अगर कभी कुछ होता भी है ना, दैट्स अ मैकेनिकल डिवाइस जिसको बंदे ने उस पर फेल सेफ लॉक भी होता है कि आपने उसको टर्न कर लिया, टेबल पे रखा, वो फायर नहीं करेगा. क्योंकि बेसिकली फटती वो क्या बैटरी वेंट होती है. ये लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, लिथियम आयन बैटरीज जो होती हैं देर डेंजरस. देखें प्लेन में आपको क्यों बोलते हैं यार अपना मोबाइल आप यानी अपने पास रखें, कोई बैटरी लैपटॉप भी कहते हैं अपने साथ रखें, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी फट सकती है. इसके अंदर अब वो भी डेंजर कम हो गया है. एंड आपकी लाइक गवर्नमेंट्स लाइक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, देर एडवोकेटिंग फॉर अडॉप्शन. वो पागल हैं क्या? उनको वाई एंड स्पेशली व्हाट्स यूनिक अबाउट द यूके इज के वहाँ पे आपको पता है ना NHS, तो हेल्थ इज हॉस्पिटल्स पब्लिक उसमें. हाँ, तो वो पागल हैं कि अपने ऊपर हेल्थ का इम्पैक्ट ज़्यादा लेके आएंगे कि यार वी विल हैव टू पे मोर. दे रियलाइज कि व्हेन पीपल शिफ्ट फ्रॉम स्मोकिंग टू वेपिंग तो आपका पब्लिक इम्पैक्ट ऑन हेल्थ कम आ रहा है. राइट. सो बर्डन कम होगा, ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ बर्डन कम होगा, एंड वो सारा का सारा होगा. ये तो आपने बिल्कुल वो कहा. मैं भी जितने आर्टिकल्स पढ़ता हूँ उसमें जनरली एक बेसिक चीज़ तो ये कहते हैं कि यार इफ़ यू आर अ स्मोकर दैट इट्स डेफिनेटली सेफर देन वो. आई थिंक जो ज़्यादा लॉबिंग एफर्ट्स चल भी रही हैं उसमें वो ये आता है कि जो नए बच्चे एक वो है ना कि 15 साल का बच्चा जी इट्स वेरी कूल टू स्मोक, इट्स वेरी कूल टू स्मोक, तो वो उसके खिलाफ चल रही हैं. फॉर अ स्मोकर टू कम टू दिस एक्चुअली यू नो इट्स यूनानिमसली पीपल से कि दिस इज डेफिनेटली much more safer than the regular ones. कुछ articles viral हुए थे कुछ अर्सा पहले, and I want to talk about that because I remember my mom knows I do this, and मेरा WhatsApp भर गया था कि मतलब मिलिए देखो, और उन्होंने हर वो सेम आर्टिकल जो डिफरेंट जगहों में पब्लिश हुआ था हर जगह से मुझे भेजा. बट what was that all about? जो US के अंदर वो उन्होंने उसको नाम भी दे दिया कि something E-Valley. हाँ कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स एंड वेपिंग एसोसिएटेड लंग इंजरी. हाँ एग्जैक्टली. यस, ये CDC ने दिया था. अच्छा, बेसिकली इसको समझने के लिए यू हैव टू गो बैक टू द पॉइंट के मैरिजुआना, चर्स, बेसिकली अमेरिकन वर्जन ऑफ चर्स अमेरिका में लीगल हो गई. राइट. सो अब कुछ स्टेट्स में हुई, सब में नहीं हुई. कुछ स्टेट्स में. हाँ एग्जैक्टली. काफ़ी जगहों में मेडिसिनल यूज़ होके है, काफ़ी जगहों पे इट्स रिक्रिएशनल यूज़ के लिए भी अलाउ है. राइट. अब वंस पीपल फाउंड आउट अबाउट दैट, आई मीन लाइक टेक्नोलॉजी तो देखें आपका प्रोग्रेस हर जगह होता है. THC इज द केमिकल दैट गेट्स यू हाई बेसिकली. उससे आप टोन होते हैं. उसका दूसरा वर्जन CBD है. तो अब THC लोगों को पीना है. THC का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस टू मेक इट सेफर अपेरेंटली, आई मीन आई हैव जहाँ तक मैंने पढ़ा है, उन्होंने बड़ा अच्छा डिस्क्लेमर दे दिया. बट हाँ एग्जैक्टली. सो उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया और एक्सट्रैक्ट करके ऑयल फॉर्म में ले. उस पर ये इशू आता है, जो आपकी अच्छी कंपनियां एक्सट्रैक्ट कर रही थी ना, जो महंगा बेच रही थी, इट्स मच मोर एक्सपेंसिव देन नॉर्मल वेपिंग लिक्विड. तो नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड दैट. एंड फॉर अ चाइल्ड देखें, अब वो ड्रग कोई तो नहीं देंगे ना एक बच्चे को, बिकॉज इवन टू गेट मैरिजुआना एट अ स्टोर आप यू हैव टू बी ऑफ द लीगल एज. वो क्या करेगा? वो ब्लैक मार्केट से लेगा. राइट. वो ऐसे बंदे से लेगा जो बड़ा सस्ते में बेच रहा है. यार हाँ, कोने पे खड़ा होता है, यस क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए ना. एंड ऑल्सो अगर वो सियाटल में ले रहा था, सियाटल से लेकर वो न्यूयॉर्क आ गया है, वहाँ पे लीगल नहीं है, तो उसको तो रीफिल अपनी वहीं से लेनी पड़ेगी ना, सड़क से. वो तो ले नहीं सकता. तो वो जो था ना, उसको हम बोलते हैं बेसिकली इलिसिट THC ऑयल. राइट. एंड उस पर जो कंट्रोवर्सी जो आया था, ब्रांड का नेम, इट वाज डैंक वेप्स. अच्छा. अपेरेंटली देयर वाज नो डैंक वेप्स. एवरीवन वाज सेलिंग अंडर द मॉनिकर द नेम डैंक वेप्स. एंड बंदे भी पकड़े गए थे. राइट. वो बेसिकली बस जो नहीं सिरिंज लेके वो एक सॉर्ट ऑफ मोटेल में ब्रेकिंग बैड स्टाइल लैब बनाई हुई है और उसके अंदर वो बना के बेच रहे हैं. अब जो बेसिकली देखिए वेपिंग के अंदर तो मैंने आपको जैसे बताया था ना, बड़ा क्लियर है कि वेजिटेबल ग्लिसरीन है, प्रोपीन ग्लाइकॉल जिसके अंदर फ्लेवर है, निकोटीन है, आप उसको हीट करते हैं, बनता है. बट आपने THC ऑयल निकाला है, उससे आप वेपर कैसे बनाएंगे उसको? और प्लस जैसे अब आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑन एयर, बट एवरीवन नोज एट वन पॉइंट इन टाइम, अगर कोई ना कोई बोली, बल्कि आई शुड नॉट फुली से बता दे, वैसे देख लेते हैं. आई मीन आई नो फ्रेंड्स जो कि कहते थे यार इफ यू गेट चर्स फ्रॉम दिस गाय, मेहंदी मिली हुई होती थी. सो दैट इज द टेक्नोलॉजी वर्जन ऑफ जो उन्होंने करा. बेसिकली एवोल्यूशन ये है कि उस THC ऑयल को उन्होंने कट करा विद विटामिन E एसिटेट. राइट. अब विटामिन E यू कैन नॉट मेटाबलाइज इट. आप एक विटामिन डायरेक्टली इनहेल करें इन द लंग, तो जब वो लंग के अंदर जाता था, अब मेटाबलाइज बेसिकली जो बंदा नहीं जानता, मेटाबलाइज मतलब आपका वो बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया.
आपके लंग से वो चला गया. हम जब वेप करते हैं ना तो आपका वेपर जो पूरा जाता है वो चला जाता है. इट्स नॉट इन योर लंग्स एनी मोर. अगर कोई भी बंदा, इफ़ यू फाइंड एन एक्स स्मोकर हुज कन्वर्टेड टू वेपिंग, उसका कभी कोई अगर पहले का एक्सरे होगा, आप 5 साल बाद बोले उसका एक्सरे कराओ, एक्सरे भी क्लियर आता है, हाँ, साफ. तो अब वो जब नहीं हो रहा था ना, जब व्हेन पीपल स्टार्ट गोइंग टू द हॉस्पिटल, मुझे भी आर्टिकल्स आए थे, तो शुक्र है कुछ डॉक्टर्स के अंदर अकल थी वहाँ पे. देर लाइक यार वी कैन नॉट से इट्स वेपिंग रिलेटेड. वाई? बिकॉज जितने बंदे आ रहे हैं उनसे हम पूछते हैं, उनको हफ्ता हुआ होता है पिए हुए, महीना हुआ होता है, 2 महीने हुए होते हैं. अगर वेपिंग से है तो जो बंदा 10 साल से कर रहा है, वाई इजंट ही अफेक्टेड? मुझे भी जब लोग बोल रहे थे, मैंने कहा यार 7 years मुझे हो रहे हैं. चले उस वक्त एक्चुअली 5 years से आई एम एन एस्थमेटिक, मुझे होता तो कुछ होता. यार मेरा एक दोस्त है जिसको 7-8 साल हो गए, उसको कुछ नहीं हुआ. लेट्स वेट एंड सी हो क्या रहा है, लेट देम कंटिन्यू द इन्वेस्टिगेशन. फिर CDC के वेबसाइट पे भी है कि यार हाँ इट इज़ विटामिन E एसिटेट एंड वो मेटाबलाइज नहीं हो सकता. पुलिस की पूरी रैकी हुई थी एंड पता चला था कि यार दिस इज बेसिकली बीइंग सोल्ड बाय एज अ चीप वे फॉर पीपल टू गेट THC एंड गेट हाई. राइट. एक पॉइंट पे तो ये मैं मजाक हो रहा था कि यार गेट द देसी वर्जन, यूज दैट इंस्टेड. यहाँ पाकिस्तान में भी एक जगह पे मुझे व्हाट्सएप आई थी कि यार यहाँ पे मिल रहा है. एंड उस टाइम पे ज़्यादा एक पुश हुआ था कि यार वी शुड एक्चुअली फॉर्म एन एसोसिएशन एंड हमें बेसिकली इस पे करना चाहिए टू स्टॉप दिस ना. राइट. अभी क्योंकि there's nothing stopping it. फ्री मार्केट है, लोग लेके आ रहे हैं, रोक भी नहीं सकते. या वो ड्रग ट्रेड का भी बोल सकते हैं, बट एक बैड इमेज क्रिएट हो जाती है. राइट. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एक चीज़ आ गई है, आपको उसके फ़वाइद नज़र आ गए, अगेन उसके पोटेंशियली अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान भी हो सकते हैं. तो रेगुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव द राइट लॉज इन प्लेस, ताकि जो एक्चुअली लोग उसको सही पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो भी सही तरीके से कर सकें, और गलत अगेन 13 साल का बच्चा जो है वो बैठ के झूल कर रहा हो. सो दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वी आर गोइंग टू गेट इनटू द एसोसिएशन एस्पेक्ट ऑफ इट एंड व्हाट यू वांट टू अचीव फ्रॉम दैट एज वेल. मैं थोड़ा सा ये समझना चाहूँगा कि देखिए, एंड दिस इज गोना बी द लास्ट बिफोर वी मूव ऑन टू द एसोसिएशन पार्ट. उस दिन मेरा माय ड्राइवर केम इन एंड ही सेड कि मुजम्मिल भाई मुझे जो है ना ये मैं सिगरेट पीता हूँ कैप्टन, और कैप्टन जो है वो तकरीबन मेरा ख्याल है 50-60 रुपए की आती है, और मेरा जो है ना वो जो फेफड़े बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और आप ये पीते हैं तो मुझे भी इस तरह की चीज़ चाहिए. अच्छा, मैंने बड़ा सोचा कि यार मैं इसको क्या रेकमेंड करूं, बिकॉज वट एवर आई कुड थिंक ऑफ, मैं जो देख रहा था मेरा एवरेज आउट जो मंथ कॉस्ट है इसकी वो तकरीबन 4,000 लगभग है. That's not something that he can afford right now. So when we're talking about something like vaping or any smoking alternative, हम पाकिस्तान में अभी तक देख रहे हैं इसको as a niche market product that exclusively targeted towards your upper middle class. एक बहुत छोटा तबका है, एक जेंट्री जो अफोर्ड कर सकते हैं, 3 to 4% की पॉपुलेशन है. बट द फैक्ट इज, आपने स्टार्ट में ही बोला कि 10% तो फ्लैट पॉपुलेशन है, और उसको अगर आप सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन पे करें तो वो आई थिंक ऑलमोस्ट 20 to 30% पे जाएगी. और इतनी बड़ी पॉपुलेशन साइज़ को जब अगर हमने लेकर आना है, उसके बड़े रियल आपको फ़वाइद भी पता है कि जी मैं हेल्थ केयर रेपरकशंस की वजह से जो हेल्थ सिस्टम पे लोड पड़ रहा है उसकी कॉस्ट ओवररन जो आपकी कम होगी. फिर इसी के साथ साथ एंड आपकी बात सुनते हुए मुझे हुआ कि अगर आप बैठ कर कॉयल बना सकते हैं तो इसमें तो बड़ा एक मेड इन पाकिस्तान का एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है कि हम क्यों बैठ कर चाइना, मलेशिया, US और UK से मंगवा रहे हैं चीज़ें, जब हम पोटेंशियली पाकिस्तान में वो प्रोड्यूस करके वी कैन क्रिएट एन इंडस्ट्री आउट ऑफ इट अगर हम रेगुलेट कर लें. एग्जैक्टली. एंड एक्चुअली बताऊँ, यहाँ पे पाकिस्तान में बनाते हैं, ऑयल बनती है, बट दोज आर द फैंसी वंस. फैंसी मैं बोलता हूँ जो आपकी 100-200 वाट पे जो शौकीन लोग नहीं यूज़ करते, बनती हैं. बट आज आप जहाँ बात करते हैं कॉयल की, तो बेसिकली वो आ जाता है डिवाइस पे, बिकॉज एवरी डिवाइस इज प्रोप्राइटरी. मतलब हर कंपनी अलग खुद बनाती है. अब व्हेन एवर यू इम्पोर्ट समथिंग, ड्यूटी टैक्सेस पड़ते हैं आपकी यहाँ पे, उधर से आपकी एक्सपेंस बढ़ जाता है. अब ये जो भी वेंडर है ना, वो किस लेवल तक उसको कम लेके आए एंड बंदे को बेचे. स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव्स में मगर देर आर ऑप्शंस. अगर आप उस पर जाए ना कि चलें बंदा वीलो क्यों नहीं ट्राई कर लेता, दैट इज़ अ पाउच, राइट, जो आजकल जिसके बारे में बड़े वो साउंड स्टेशन एंड एवरीथिंग है. एंड उस पर भी मैं बाय द वे ये बोलूँगा कि द प्रोडक्ट इज़ अ स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव, बट द मार्केटिंग इज़, देखिए यहाँ वी नीड रेगुलेशन. यहाँ पे रेगुलेशन चाहिए. वेपिंग इंडस्ट्री जो आपकी है ना, जो स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री है, ये दुनिया की वाहिद इंडस्ट्री है जो पहले दिन से गवर्नमेंट को अपने रिस्पेक्टिव जुरिसडिक्शंस में बोल रही है मुझे आके रेगुलेट करो. ये नहीं होता ना आओ मुझे मारो. दिस इज डिफरेंट कि भाई रेगुलेट अस. हम खुद कर रहे हैं, हम खुद रेगुलेट कर रहे हैं अपने आप को, बट वी वांट यू टू इंट्रोड्यूस रेगुलेशंस. आप लेके आए और हम आपकी हेल्प भी करेंगे. अंडर 18 को नहीं बेचना, फ्लेवर्स के इतनी जो नहीं, इट शुड बी सेफ्टी, चाइल्ड प्रूफ बॉटल कैप होनी चाहिए एंड एवरीथिंग. यूके में है, आपकी EU में है TPD,
एंड वो तब आई थी कि वेयर अ चाइल्ड डाइड फ्रॉम ड्रिंकिंग अ फ्लेवर की बॉटल बिकॉज इट लुक्ड अपीलिंग. राइट. अब वो तो उनने अडल्ट के लिए बनाई थी ना, बट उसकी वजह से रेगुलेशन आई गए, चाइल्ड प्रूफ होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फलाना ये वो. यहाँ पे बेसिकली हम बोलते हैं कि यार देखें, यहाँ पे अ लॉट ऑफ पीपल नो इट्स लीगल, एंड वो भी मोस्टली क्योंकि कभी मेरे से पूछा जाता था तो मैं कहता था यार देयर इज़ नो लॉ सेइंग इट्स इलीगल, हैंस लीगल है. तो बट पीपल आर स्टिल अफ्रेड कि यार हम ज़्यादा ओपनली मार्केट ना करें, वॉक इन्स होते हैं एंड एवरीथिंग. इंडस्ट्री रेगुलेट हो जाएगी ना तो एक क्लियर मैसेज जाएगा टू एवरीवन. जो आपके काफ़ी लोग जब वो देखते हैं वेपिंग प्रोडक्ट को, अक्सर आपको भी बोला होगा लोगों ने कि यार ये सिगरेट से ना 10 गुना ज़्यादा नुकसानदेह है क्योंकि इसमें इतना धुआं जा रहा है. होता है कि यार नहीं, देखो जस्ट बिकॉज धुआं जो निकल रहा है ना, अब इसमें भी वही डेथ बाय एसोसिएशन आती है, बिकॉज सिगरेट से धुआं निकलता था. कोई भी चीज़ जो धुआं निकालती है ना ऑटोमेटिकली बैड. राइट. इसके लिए बल्कि इफ पीपल वांट टू गेट मोर इनटू दिस तो 2 डॉक्यूमेंट्रीज मैं इवन आपको भी रिकमेंड करूँगा. अ बिलियन लाइव्स टॉक्स अबाउट द जर्नी ऑफ टोबैको. फर्स्ट हाफ टोबैको क्या कहाँ से आया, कितना बड़ा हुआ, मालब्रो मैन, एंड देन द सेकंड हाफ या लेटर जो एंडिंग एक्ट है ना इज अबाउट वेपिंग के हाउ इट हैज़ द पोटेंशियल टू सेव अ बिलियन लाइव्स. राइट. दैट इज द इम्पैक्ट जो उसका आएगा. दूसरा इज अ क्राउड फंडेड डॉक्यूमेंट्री, यू डोंट नो निकोटीन. वो यही बात करता है जस्ट बाय एसोसिएशन विद टोबैको स्मोकिंग, निकोटीन को लोग बोलते हैं निकोटीन बुरा है. लोग क्योंकि ये मैं इस पे ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि लोग आपको 2 चीज़ बोलते हैं, यार धुआं, आप क्या कन्विंस कर लेते हैं भाई धुआं क्या है, ये देखो खोल के दिखा देता हूँ क्या चीज़ जल रही है, धुआं नहीं है, भाप है, चाय से भी भाप निकलती है, आप उस पर चले गए. देन दूसरा होता है अच्छा इसमें है क्या, निकोटीन तो है ना. एंड यू बोले भाई चाय में भी कुछ मिकदार निकोटीन होती है. अगर निकोटीन इज बैड, व्हाई डज FDA बोलता है कि आप गम खाओ, पैच लगाओ. FDA की पूरी उस पर डॉक्यूमेंट्री बनी है एंड इट एक्चुअली हेल्प्स पीपल. टूरेट सिंड्रोम के लोग को इट हैज़ बीन शोन टू हेल्प पीपल विद टूरेट्स, वो जो अनकंट्रोलेबल टिक्स होते हैं. तो निकोटीन इज नॉट बैड. निकोटीन की रिसर्च ये भी निकली कि निकोटीन इज अ स्टिमुलेंट लाइक कैफीन. अब कॉफी लवर लाइक माई सेल्फ बोले यार इट्स द सेम. एंड जब लॉन्ग टर्म स्टडी हुई ऑफ पीपल हु बीन यूजिंग द पैच एंड गम्स फॉर सो लॉन्ग, उससे भी देखा कि यार उनको कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हुए. ऑब्वियसली स्टिमुलेटेड रिलेटेड तो हुए हैं. कोई भी बंदा बीपी वाला होगा उसको ये तो नहीं बोलेंगे ना कॉफी पियो. डॉक्टर बोलता है ऑब्वियसली वो एंड अगेन उसमें वो बैलेंस का भी एलिमेंट आता है कि किस हद तक आप कोई भी चीज़ एनीथिंग इन एक्सेस कैन किल यू. So that's obviously there, but like my question basically was around the fact that how do you mass market such a product that the people of this country, अगर मैं as an alternative की बात करूँ, how can my driver get access to it while not breaking a bank as well? You will have to have it made locally. That's the most. There are the 2 ways. Number 1, तो regulation to make it more to basically make the product okay. गिव द क्लियर मैसेज कि यार दिस इज ओके. देन द सेकंड एस्पेक्ट वुड बी कि यार या तो आप इसको लोकली बनाएं कि आप इंपोर्ट ड्यूटी से बचें, या आप इस पर ड्यूटी टैक्सेस कम करें. राइट. और दैट्स अनदर डिबेट ऑल टुगेदर कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी इन एवरीथिंग. बट इट्स सिंपल इकोनॉमिक्स ना. कोई चीज़ अगर सस्ती होगी ज़्यादा खरीदी जाएगी. एंड वी हैव टू रियलाइज़ कि भाई जब हम जहाँ पे भी बात करते हैं कि जी इतने पाकिस्तान में लोग सिगरेट पीते हैं, इट इज़ नॉट, अब मैं कराची वाला हूँ तो कराची की वो यूज़ करूँगा, इट इज़ नॉट द क्लिफ्टन डिफेंस क्राउड जो पीता है. आपके जो नहीं पीपल हु कांट अफोर्ड इट, वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में एंड वो पीते हैं. राइट. अब जस्ट बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कंडेम करा जाए. उनकी तरफ भी एक्सेस लेके आना है. यानी यार जब आपका ड्राइवर या कोई भी मेरा पीएन जो ऑफिस में जब वो इस पे आएगा वो अपनी सेहत बेहतर करेगा, क्योंकि देखिए उसका इम्पैक्ट भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए. और बिल्कुल ये आई रिमेंबर प्राइम मिनिस्टर सेइंग दिस एज वेल कि पाकिस्तान में नंबर 1 रीजन फॉर व्हाई पीपल फॉल इनटू पॉवर्टी इज एक्चुअली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज. यस, इट्स एक्चुअली अ साइंस ना कि यू आर 1 स्टेप अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी. एब्सोल्युटली. हाँ. So the minute अगर आप poverty alleviation की भी बात करें तो if there is something that is potentially increasing your average age, that is going to impact your economy as well in the grand scheme of things. And वहाँ पर उसकी वो यूटिलिटी आती है. ज़ाहिर है टैक्सेस कम करने से, क्योंकि आई थिंक अगर मैं बिग टोबैको को देखूँ और गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड्स बिग टोबैको देखूँ तो दे डू सी दैट एज अ मेजर चंक ऑफ रेवेन्यू जनरेशन. नहीं, दे एक्चुअली डू दैट बिकॉज ऑफ एक एक्चुअली FATF मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आता रह रहा है, बट देर इज अ बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो साइन करा हुआ है विद द गवर्नमेंट हैज़ FCTC, फेडरल कमीशन ऑन टोबैको कंट्रोल, समथिंग लाइक दैट. उसके अंदर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड फॉर टू इंक्रीज प्राइसेस ऑफ टोबैको एंड उससे इम्पैक्ट आता है. बट
people cannot leave smoking. There are people who cannot leave smoking, who do not want to leave smoking. And कभी भी आपको ये हमने जितना भी हिस्ट्री में देखा है ना, अच्छे मुल्कों में भी, यार जहाँ सिगरेट आपकी इतनी महंगी है ना, बंदा वहाँ पे भी पी रहा है. राइट. तो आपने लेसन रियलाइज कर लिया कि यार पीपल ऐसे, लोग ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे. लोग ढीठ है भाई, एंड में लोग ढीठ हैं. पाकिस्तानी अवाम तो कुछ ज़्यादा ही होगी, एंड आई स्पीक दैट एज अ पाकिस्तान बोलता हूँ. तो आपको टोबैको कंट्रोल के अंदर जो नहीं ये चीज़ डालनी पड़ेगी कि यार यानी हैव स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव्स, उसको एज अ मीन्स टू एन एंड यूज़ करो. एंड जब आपको उससे आना शुरू हो जाएगा फ़र्क, अब आप उसको या तो सब्सिडाइज रेट्स पे गवर्नमेंट खुद सब्सिडाइज करे या टैक्सेस बढ़ा देना, रेगुलर सिगरेट के ऊपर टैक्सेस बढ़ाए और उस पैसे को यूज़ करें सब्सिडाइज करने के लिए. सो एसेंशियली आप जो है वो यू नॉट इकोनॉमिक्स आपकी भी आउट नहीं हो रही. हाँ, आप जो दोनों तरफ से आप कर रहे हैं. एंड एक्चुअली अगर गवर्नमेंट कभी करे ये तो दे विल एक्चुअली सी कि यार इम्पैक्ट वाकई में बहुत आ रहा है. ऐसे अगर इस चीज़ को आपको पता है, मलेशिया, पाकिस्तान, दुनिया में देयर 3 बिग वेपिंग जाइंट्स जो हम कह सकते हैं. यूएस फ्लेवर्स आपके इन 3 जगहों से ही मेनली आते हैं, यूएस, यूके, मलेशिया. राइट. हार्डवेयर बंदा लेगा चाइना से क्योंकि दे मास प्रोड्यूस इट, तो सस्ते आते हैं. राइट. तो मलेशिया, अ मुस्लिम कंट्री, दे आर मेकिंग अमेजिंग फ्लेवर्स. राइट. वो सब लोकल इकोनॉमी वहाँ पे कितनी उठी. अमेरिका में ह्यूज इंडस्ट्री हो गई है. पाकिस्तान क्यों इसमें पीछे रहे? अगर आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, वेपिंग फ्रेंडली कंट्री बना दें. यहाँ पे आपके लोग भूखे हैं, तरस रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, तो लोग खुद बना लेंगे यहाँ पे. आई थिंक इवन लोकली के अलावा अगर हम इंटरनेशनली देखें, आई मीन वी फाइनली वो जो हेम्प का पॉलिसी आई है CBD ऑयल बनाने के लिए. हाँ, अगर इतनी मेडिसिनल यूज एंड जो पाकिस्तान में पॉलिसी आई है वो ज़्यादा बेसिकली हेम्प प्रोडक्शन कर रहे हैं फॉर 2 थिंग्स. एक तो ये कि जो CBD ऑयल एक THC वाला होता है, एक नॉन THC वाला होता है. और फिर हेम्प के थ्रू आप इवन टेक्सटाइल के अंदर उसके बड़े यूटिलिटीज हैं, वो सारा कुछ है. तो अगर वो इंटरनेशनली ये चीज़ देख रहे हैं कि यार लेट्स हैव अ प्रोग्रेसिव बिजनेस रिजीम जिसके अंदर वो एरियाज देखें दुनिया में जो ग्रोइंग है, ताकि आप ऑटोमेटिकली भाई एक ऐसी चीज़ जो कि जिसमें दुनिया में ऑलरेडी लोग मोनोपोलाइज करके बैठ गए हैं, उसमें कम्पीट करने का क्या फ़ायदा. लुक फॉर थिंग्स, क्योंकि हमें ये बात तो पता है कि स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव इंडस्ट्री इज़ ऑलवेज गोइंग टू ग्रो इंटरनेशनली. अगर आप इसको, एंड ये भी हमें इंटरनेशनली हमें ये भी पता है फ्रॉम करंट सोर्सेज, आप कोई चीज़ को बैन करेंगे ना, ब्लैक मार्केट आएगी, वो तो ब्लैक मार्केट आएगी ऑटोमेटिकली. अभी तक देखे ना, आपकी हर चीज़ की ब्लैक मार्केट है. और बैन तो अगेन आई थिंक दैट बी द डमेस्ट मूव. मैं तो आगे इवन ये सोच रहा हूँ कि बैन तो इज वेरी कंजर्वेटिव. अभी तो मैं ये देख रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज कि आप इसको रेगुलेट करें, और रेगुलेट करके आप ये देखें कि हाउ कैन यू यूटिलाइज दिस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर जॉब क्रिएशन, फॉर लोअरिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट बैन इज अ रियल पॉसिबिलिटी एज वेल, बिकॉज अगर हम नेबर्स में देखें, राइट, इट्स बेसिकली वो कंडेम बट यू डोंट अंडरस्टैंड वाली अप्रोच. कि इंडिया में किसी बंदे ने देख लिया बच्चे पी रहे हैं, लेके गया एंड गवर्नमेंट स्पीड ट्रैक द बैन. वो मॉब मेंटालिटी आ जाती है. व्हाई वेट फॉर द टाइम कि जब द फर्स्ट पर्सन डाइज एंड देन नाउ यू लाइक कि जो भी पहला डिसीजन आ रहा है वो कर लो. तो हमारे यहाँ पे होता है ना MSG, चाइनीज नमक मिलती है, एवरीवन नोज वेयर टू गेट इट, एवरीवन ईट्स इट, बट बैंड है. पंजाब फूड अथॉरिटी ने बोला बैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली कर दिया. वी वांट कि यार कोई डिसीजन लेने से पहले गवर्नमेंट लोकल स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करे. यार अगर इफ द गवर्नमेंट इज सीरियस और बोले चले अबीर टेल अस हाउ इज इट सेफर, आई विल आस्क एवरीवन आई नो, जो मेरे ग्लोबल एसोसिएशन पीछे जो एडवोकेसी ग्रुप्स बैठी हैं, कि भाई मुझे फार्सिलिनोस जो लीडिंग एक्सपर्ट है, मुझे पब्लिक हेल्थ जहाँ का भी एक्सेस है, मुझे कहीं ना कोई जुगाड़ करके ला के दो, मैं सब रख दूंगा सामने. इफ़ यू डोंट बिलीव मिर्जा अबीर, बिलीव दिस गाय हु हैज़ अ PhD फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, ये पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, वो न्यूजीलैंड का बंदा. UAE ने अपना बैन ओवरटर्न कर लिया. UAE में वेपिंग इज नाउ लीगल. अच्छा, वहाँ बैन थी बिकॉज उन्हें अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचाना था, जो आपको शीशा कल्चर है वहाँ पे. तो उन्हें रीड कर दी क्योंकि दे नो यार UAE इज वेरी मनी ओरिएंटेड. राइट, दे वांटेड मनी इन, दिस इज वेयर द मनी इज. लोग जाके धड़ाधड़ ले रहे हैं बिकॉज एवरीवन नोज कि यार दिस इज द फ्यूचर, दिस इज अ सेफर वे, बेटर वे. तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट यार कोई भी चीज़ करे ना, एटलीस्ट डू इट्स रिसर्च, बिकॉज दिस हैज़ अ वेरी बिग पोटेंशियल. कि अगर आप पाकिस्तान को हब बना ले, चाइना क्यों सक्सेसफुल है? चीपर लेबर, चीपर दे मेक, व्हेन जब पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही थी, उनने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. अब यहाँ पे आप वाइवो मोबाइल बना रहे हैं, ऐसी चीज़ की आप हब बना, मेक दिस अ प्लेस जहाँ पे इट्स सेफर फॉर पीपल टू कम एंड मैन्युफैक्चर हेयर एंड एवरीथिंग चीपर.
तो आपकी 1,000-1,500 रुपए का मोबाइल मिल रहा है, 3,000 रुपए का स्मार्टफोन मिल जाता है। ये तो मेरा ख्याल है अगर ये लोकली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए ना ये डिवाइस, तो ये 800-900 रुपए से ज़्यादा की नहीं है। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। आपके यहाँ पे यार अमेजिंग ब्रिलियंट लोग बैठे हैं जो इसकी चिपसेट डिज़ाइन कर लेंगे। आपका यहाँ पे भाई फीफा के फुटबॉल बनते हैं यहाँ पे, तो डू यू थिंक मेटल केसिंग बनाना मुश्किल है? कॉइल इज नॉट रॉकेट साइंस। आपने ऑल यू नीड, आपने हाँ मास प्रोड्यूस करने के लिए प्रॉब्लम आपको मशीनरी बनानी पड़ेगी, बट एट द एंड मशीनरी आप टुंटन ने भी तो मंगवा ही रहे हैं ना, आप मशीनरी मंगवा लें बाहर से, प्रोड्यूस यहाँ पे कर लें बैठ के। मशीनरी भी क्या है आपको पता है कॉइल कैसे बनती है? वो वायर लेते हैं, जो भी मटेरियल की वायर है, और आपकी बेसिकली डंडी होती है जिसपे गेजेस लिखे होते हैं 1.5 mm 2.5, आपने जितने की बनानी है ना उस पर जी 1 2 3 4 5 काटा काटा जी ये कॉइल बन गई, दैट इज कॉइल। अच्छा, दैट इज लिटरली द कॉइल। आपने बस 5 दफा रैप करा, आपकी कॉइल बन गई। डू यू थिंक पाकिस्तान में इतने ब्रिलियंट लोग हैं नहीं कर सकते? आपके यहाँ पे प्रॉपर इंडस्ट्री बन सकती है। बट देखें, वी हैव टू रियलाइज, हम जब इंडस्ट्री जॉब क्रिएशन की भी बात करें ना, मैसेज ओरिजिनल ये है कि जितने लोग सिगरेट पीते हैं ना उनको बचाना है, जस्ट बिकॉज वो सिगरेट। एंड कितने लोग हैं जो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ना चाहते। मैंने बड़ी दफा कोशिश की है कोल्ड की, नहीं हो सका, नहीं हो सकता। This was the only way that it काफी happened. लोग आपको मिलेंगे बोलेंगे नहीं बी अ मैन, छोड़ दो। मैं बस अभी मैंने सिगरेट पी थी उस दिन, डब्बे से दूसरी निकाल रहा था, मैंने छोड़ दी वो डब्बा, अभी तक मेरे पास पड़ा। I've heard stories like that. And good for them. Good for them. हाँ, कि यार you left it, that's the best thing you can do. Everybody doesn't have the same willpower. नहीं कर सकता है। And people like, I mean, I enjoyed the social impact कितना होता है। Vaping इसलिए भी successful है because you're still enjoying the habit. Yeah, the muscle memory you're enjoying. Exactly. आप बैठे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जी पी लिया, या आप ऐसे ही खड़े हैं टेंशन में, आप यूज कर रहे हैं। यू हैव दैट। एंड लोग को एडिक्शन दो चीज़ों की होती है, निकोटीन है, देन देयर इज द मसल मेमोरी आदत कि यू लाइक वेपिंग, यू स्मोक्ड इन द वॉशरूम, नाउ यू कांट गो, तब आप वेप करते हैं इन द वॉशरूम। उसके लिए भी टर्म है, इट्स कॉल्ड वूपिंग। अच्छा, वेपिंग वाइल। राइट। सो एसेंशियली मैंने वैसे आपने इसका जवाब ऑलरेडी दे दिया। मैं एसोसिएशन का पर्पस अंडरस्टैंड करना चाह रहा था, बट आई थिंक व्हाट यू आर प्राइमरीली लुकिंग एट इज के कॉन्वर्जेशन हो, हाँ, स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट हो, एक्सपर्ट से कॉन्वर्जेशन की जाए, कोई भी नी जर्क रिएक्शन ना लिया जाए, कोई भी पॉपुलिस्ट रिएक्शन ना लिया जाए, अपनी रिसर्च करें, दुनिया भर को देखें क्या हो रहा है, और राइट पॉलिसी मेकिंग हो उसके ऊपर, जिसके ऊपर हम जो है ना यू नो वाइल एज एंथुसियास्ट्स एंड एज पीपल हु एक्चुअली यूज्ड समथिंग लाइक दिस, उस पर हमें फ़ायदा हुआ है तो उस पर हम, लेकिन ये नहीं कि बस अब इसको खोल दें और सब करें और पार्टी चले, बट रादर हैव इट इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड, मोर मेच्योर वे वेयर इसकी यूटिलिटी मैक्सिमम निकाल सकें, और अगर कोई पोटेंशियली इसका हार्म आता है तो उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई कर लें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल, आई मीन देखें, रेगुलेट करें, टैक्सेस लगाएं, आई मीन लाइक लोकल रेगुलेशन के साथ आप रीजनेबल टैक्सेस लगाएं, बट विद रेगुलेशन आपके काफ़ी ग्रे चैनल्स जो है ना वो भी खत्म हो जाएंगे, बिकॉज अभी ग्रे चैनल से भी आती हैं चीज़ें, हमें क्या पता। अच्छा, शुरू में तारुफ में मैंने बोला नहीं, बट आई एम अ लॉयर एंड मेरा बहुत पुराना कस्टम्स लॉ का एंड अदर चीज़ों का भी है, बट ये वाली बात जो मैं कस्टम से कह रहा हूँ ना, ये रेलिवेंट है। प्रैक्टिसिंग कस्टम्स लॉ, मैंने देखा है ग्रे चैनल कितना यूज होता है, एंड गवर्नमेंट ने जितनी भी कोशिश करी है ना, ग्रे चैनल इज स्टिल अलाइव। आपका एग्जांपल देता हूँ, छालियाँ, जितनी भी हम छालियाँ खाते हैं, दैट इज नॉट लीगली इम्पोर्टेड। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग कंट्रोवर्शियल बाय सेइंग दिस। व्हाई? बिकॉज छालियाँ को इम्पोर्ट करना, यू नीड टू बेसिकली प्रूव देयर एल्फ्लाटॉक्सिन। एल्फ्लाटॉक्सिन का लेवल उनने इतना कम रखा है ना कि छालियाँ जो 40 दिन समंदर से आ रही होती है ना, उसका एल्फ्लाटॉक्सिन छत पे होता है। अब वो अलग बात है, इसको हीट करें काम हो जाता है, एंड आई डोंट गेट, बिकॉज एवरीवन नोज छालियाँ के बारे में, बट फिर छालियाँ कैसे मार्केट में इतनी ज़्यादा आ रही हैं? स्मगलिंग। तो ग्रे चैनल को आप एलिमिनेट कर लेंगे जब आप बोल देंगे ना, ओके यार दिस इज़ लीगल, ऑफिशियली हम रिकग्नाइज कर रहे हैं इसको, यू डोंट सेल टू एनीवन अंडर 18। एक बॉडी होगी जो आपको सुपरवाइज करेगी, देखेगी, ताकि आपको पेनलाइज करे। जैसे कंपटीशन कमीशन है, कोई बंदा अगर डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिस करता है तो उसको सीसीपी को आप कंप्लेन करें, भाईजान ये बोल रहे दिस इज एक्चुअल मिल्क एंड दिस इज टी वाइटनर, वो पीछे आके बोलेगा भाई। लकी सीमेंट का जैसे अभी सीसीपी में लकी सीमेंट, नॉट एक्चुअली लकी सीमेंट, इट वाज ऑल द सीमेंट कंपनीज, उन पे कार्टलाइजेशन का पूरा एक हुआ था केस कि जी आप प्राइस फिक्सिंग कर रहे हैं एंड एवरीथिंग, एंड वो इट्स अंडर डिस्प्यूट हो रहा है। बट बॉडी सिमिलर टू सीसीपी इन द सेंस के आपकी जो इतनी भी ये स्मोकिंग अल्टरनेटिव इंडस्ट्री है ना, उसको ये देखेगी। एग्जाम्पल मैं आपको सबसे ज़्यादा अच्छा देता हूँ, वीलो, इट्स अ निकोटीन पाउच। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर पाउच के अंदर फ्लेवर है, निकोटीन है, आप बेसिकली इसको नस्वार स्टाइल डालते हैं, इट्स द बर्गर नस्वार। अच्छा। एंड आई यूज्ड इट, आई हैव एक्चुअली यूज्ड इट, आई वाज कमिंग ऑन अ फ्लाइट, यहाँ आ रहा था आपके इस शो के लिए, तो अब बैठा हूँ इतनी देर एयरपोर्ट में, यू कांट
स्मोक, अब तो देर से जिना एयरपोर्ट इज अ स्मोक फ्री जोन, अब इतनी देर में बैठा हूँ, जल्दी पहुंच गया हूँ, एक पाउच मैंने डाला, इस्लामाबाद आके डस्टबिन ढूंढ के आई थ्रू इट, इट डिड द ट्रिक, क्योंकि निकोटीन है ना उसके, एंड साइंस, माई ब्रेन इज वेरी क्लियर कि यार निकोटीन मिल रहा है, क्रेविंग भी नहीं होगी, बट मार्केट कैसा करा जा रहा है उसको, इट्स बीइंग मार्केटेड, व्हीलर साउंड स्टेशन, एवरीथिंग, ये सब पीपल डोंट नो व्हाट इट एक्चुअली डज, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स में बताते नहीं है, एड मैड ड्यूड क्या ये अभी जो बात कर रहे थे, रिमेंबर दैट एड जो निकला था जिसके अंदर दैट एद वफा वाला गाय, दैट एक्टर वाज डांसिंग वीलो करके पेंट इधर पे, दैट एड इफ समवन सीज इट, उससे आपको पता मेरा पहला इंप्रेशन क्या गया, ओके वीलो लो टोन हो जाओगे, आपको बड़ा मजा आएगा, एंड आप पेंट फेंक, अच्छा बंदा गिर भी रहा है, व्हाई आर यू फॉलिंग डाउन, आर यू हाई, तो बात वही आ जाती है ना कि व्हाट डज वीलो डू, जब इंडस्ट्री रेगुलेट होगी ये सब प्रैक्टिसेस खत्म होंगे. आई थिंक वीलो का अगर मैं वो भी देखूँ ना कि यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट वाज वेरी ऑड the way that they went about it. So they said, Velo sound station, and then they used the sound station, and I saw a lot of underage influencers talking about the sound station. But when they're talking about the sound station, they're saying Velo sound station. Exactly. That's how this is basically by British American Tobacco. Right. यहाँ पे PTCA, which is a part of British American Tobacco. अब see, they're also getting into the smoking alternatives. Yeah. But मार्केट जो वो तरीके से कर रहे हैं ना, there's nothing stopping them. And you have to get the right regulation. And यहाँ पे भी आपके कुछ वेंडर्स होंगे वेपिंग वाले भी जो अंडर सेल करते हैं. देखिए हर बंदा, बिकॉज आई एम द एडमिन ऑफ, आई एम ऑल्सो द एडमिन ऑफ पाकिस्तान बिगेस्ट वेपिंग ग्रुप, पाकिस्तान वेपिंग कम्युनिटी एंड एसोसिएशन, तो मैंने बाद में स्टार्ट करी थी. डर फिर भी होता है कि यार मिर्ज़ा भाई के सामने तो ऑब्वियसली जी एवरीथिंग इज लिजिट, फ्लेवर भी ओरिजिनल है, बैटरी भी आपको अच्छी क्वालिटी के दे रहे हैं, एंड अंडरएज तोबा. तो मेरे सामने तो हर चीज. लेकिन बिजनेस बेचना वही सर, मैं आपको इस तरह बताता हूँ, मुझे याद है पाकिस्तान वेपर्स कम्युनिटी लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, और उस पर मैंने आके लिखा, मैंने कहा यार मुझे चाहिए पॉड, ठीक है, मेरे पास तो पॉड खत्म हो गया. बड़ा क्लियर, क्योंकि उस वक्त नया गवर्नमेंट का वो आया था कि जी कोई किसी किस्म का बिजनेस नहीं होगा, नया उसका कोरोना वायरस का पता नहीं था कि क्या किस तरफ जाएगी सिचुएशन. तो मैं डेस्परेट हो गया, मुझे तो चाहिए था, मैंने जाके ग्रुप पे लिखा ठक करके जी पोस्ट डिलीट हुई, कोई बिजनेस नहीं हो रहा. 3 मिनट के अंदर मुझे 4 वेंडर्स के मैसेज आ गए, सर मुझे बताएं आप किधर है, मैं घर ड्रॉप करके जाऊंगा, आप टेंशन ही ना खाएं. तो वो अंडर द टेबल काम शुरू हो जाता है, तब मिनट आप वो करें. मैन वो जो हमने करा था ना बेसिकली, बिकॉज देखें वेपिंग इंडस्ट्री कहीं भी जब दुनिया में होती है ना, वो गवर्नमेंट को अच्छी चीज़ों में सपोर्ट करती है. एंड इधर भी हम कहते हैं देखो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करा, इट्स फॉर आवर बेनिफिट, तो वाई शुड दिस स्पेस ग्रुप में, आपको पता है THC की CBD की डिस्कशंस भी हम अलाउ नहीं करते. नो ड्रग टॉक एट ऑल, कि नहीं भाई एनीथिंग दैट इज नॉट लीगल इन पाकिस्तान यू विल नॉट टॉक अबाउट इट हियर. तो सिर्फ स्ट्रिक्टली वेपिंग रिलेटेड. अब वहाँ पे जब हमने बोला यार गवर्नमेंट ने जब बाय एक तरफ से इट्स लॉ कि यार अंडर द एपिडेमिक्स एक्ट के जी आप बिजनेस नहीं कर सकते, यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि जी यानी यार मुझे ये चीज़ चाहिए, कितने का दे रहे हो, यू आर एक्चुअली ब्रेकिंग द लॉ. तो हमें वेपिंग को प्रोटेक्ट करना है. वी डोंट वांट कि किसी, देखें नी जर्क रिएक्शन क्या होगा, किसी आंटी ने वीडियो ले ली या किसी कंसर्न अंकल ने वीडियो ले ली कि देखिए बच्चे पी रहे हैं, ये नया शीशा है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द साइंस, एंड नी जर्क रिएक्शन आएगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बैठा बोलेगा जी बैन, without doing the recce. I mean, we've seen that with PUBG, we've seen that with shishas, we've seen that with a lot of different things. जिसके ऊपर हम जो है वो उसके ऊपर अब इसमें हमारा साइंस मिनिस्टर काम आएगा जिसने रिवर्स करवाया था. एग्जैक्टली. एंड वो उसके साथ ही बसंत के साथ हमने ये देखा, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसको बैन कर. दैट्स इन पंजाब ना, कराची में बसंत इज फाइन. अच्छा वहाँ पे चलती है. एक्चुअली हमारे वहाँ कल्चर नहीं है ना बसंत का, तो बट इट्स लीगल क्योंकि वहाँ पे नो वन डज इट. अच्छा क्योंकि नहीं पंजाब में वही था ना कि उसमें कि कंपटीशन आ गया, ये आ गया, वो हो गया. अब आई एग्री, आपकी डोरें उससे गर्दनें कटती हैं. हाँ यस डेफिनेटली होता है, नो डाउट. बट आप रेगुलेट करें ना, मेक श्योर करें वो डोरें मार्केट में ना आए. आप मेक श्योर करें कि वो जो चीज़ें खराबी की तरफ लेके जा रही हैं वो चीज़ें कंट्रोल हो. अगर आप वो नहीं कर सकते, आप पूरा त्यौहार बैन कर दें, टूरिज्म. खैर एनीवेज बिग डिस्कशन, बिग डिबेट ऑन दैट एज वेल. बट अभी आई मीन आई ट्रूली अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस. मुझे ये बताएं कि व्हाट्स योर एजेंडा नाउ, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट्स द फ्यूचर? नंबर वन तो हम ये एसोसिएशन जो बनाई है ना फॉर मोर लेजिटिमेसी एंड टू शो वी आर सीरियस, हम बेसिकली एज वी रजिस्टरिंग एज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 42 के अंदर ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो वो दैट्स इन प्रोसेस. एंड उससे पहले मैं कोई इतने ह्यूज स्टेप्स नहीं ले रहा. वट वी आर डूइंग राइट नाउ इज क्रिएटिंग अवेयरनेस. हम वी यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के हम लोगों को रीच आउट करें और बोलें कि जी डू यू नो दैट देयर आर स्मोकिंग ऑल्टरनेटिव, बेसिकली क्रिएट अ डायलॉग.
Right. कि पीपल डिस्कस दिस, क्योंकि अभी भी हमें वही लोग आते हैं कि यार बट दिस इज वर्स एंड वी वांट टू बेसिकली गेट मोर पीपल अंडर आवर बैनर कि यार व्हेन कि सो दैट लेटर ऑन जब हम गवर्नमेंट के पास जाएं, गवर्नमेंट ये ना बोलेगा यो आप क्या हो, लाइक वी स्पीक फॉर एक्स नंबर ऑफ पीपल. जितने लोग एसैप के पेज को, एंड एसैप एक्चुअली जो पेज तो है फॉर इन्फॉर्मेशन, बट द मेन थिंग इज द ग्रुप वीव मेड. द ग्रुप इज प्राइवेट कि चलें लोग ज़्यादा दे डोंट वांट इट टू बी ओपन, बट अब जैसे सम कोई भी बंदा जाता है विद अ ग्रुप ऑफ एक्स नंबर ऑफ फॉलोअर्स, तो गवर्नमेंट या कोई भी बंदा Everybody takes it serious. You know, you gotta have big numbers. You gotta talk about, you know, it's like $100 million industry. It's like it impacts 20 million people. So automatically now everybody's ready to listen. बिल्कुल. And I can use that group का figure के listen, जो the people that are interested in their health, in smoking alternatives, group में यार 5 लाख 10 लाख बंदा बैठा है, तो do you think वो फारेग है? So start a dialogue. गवर्नमेंट को प्रेशर भी आएगा. गवर्नमेंट अगर एक्चुअली फॉर्मुलेट कर ले पॉलिसी उस प्रेशर के बेस पे, तो व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ इज लाइक द इनिशियल स्टेप. लोगो डिज़ाइन हो गया, अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, जैसे मैं यहाँ पे आया वो वी विल कंटिन्यू टू डू दैट जब तक हमारी लाइक SECP के थ्रू फॉर्मलाइजेशन प्रॉपर हो जाए, यानी कि पूरी. बट लाइक उसके बाद एंड वी डू अलाइन आवरसेल्व्स विद जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ कैफ्रा विच इज़ द कोलिशन ऑफ एशिया पैसिफिक हार्म रिडक्शन एडवोकेट्स, एंड जितनी भी आपकी लोकल रीजनल है उनसे हमारी है मेंबरशिप. हमारी उसमें भी हो रही है इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ निकोटीन कंज्यूमर एडवोकेट्स ऑर्गेनाइजेशंस है. इनको अब प्रॉब्ली ये इंटरव्यू वो नहीं देख सकेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल इन उर्दू, एंड वो बोलेंगे जी आप अबीर अगर इफ़ यू वांट अस टू हाईलाइट इट इंग्लिश में करो. मैं नहीं कर सकता. नहीं, मेक सेंस. ऑब्वियसली आपने लोकल पॉपुलेशन को रीच करना है. बट अभी थैंक यू सो मच फॉर दिस insightful conversation. You know, I've been doing this for 2 years. I personally really like it. मैं खुद बड़ा कंफ्यूज था. काफ़ी दफा मैंने अपना स्टोरी में डाल दिया या you know पॉडकास्ट पे आके लोग उसके ऊपर एकदम से आके पीपल स्टार्ट अटैकिंग कि you know what are you doing, ये इतना डेंजरस है, ये आर्टिकल वो आर्टिकल है. मैंने कहा लड़ने से बेहतर है कि लेट द एक्सपर्ट डू द टॉकिंग. And you know, and if anyone has a problem या कोई ऐसी चीज़ है तो भाई सारा डायलॉग आ जाए इस आपके पेज पे, हम वहीं पे हैं. एंड दिस इज़ नॉट मी सेइंग इट. मैं खुद अगर बोलूँ ना कि यार देखें आई एम यूजिंग पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, अब आपका बंदा आके कीबोर्ड वॉरियर आके बोले इट्स मोर हार्मफुल, यार मुल्क का इदारा बोल रहा है कि इट इज़ सेफ, आप क्या कह सकते हैं? मैं तो डेटा यूज़ कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग माई सेल्फ. Makes a lot of sense. Thank you so much for coming in. No, you're welcome. I had a lot of fun. Likewise. And for all of you guys, अगर आप सिगरेट पीते हैं, जो कि बहुत सारे लोग पीते होंगे, तो एक तो ये कि इंसाफ का जाके पेज जरूर देखिएगा. I'm sure there's a lot of very useful information over there. Yes, evidence है. Because PVC तो मैं regularly follow करता हूँ. I haven't gone through the page as yet, but I'm gonna do that, and I'm gonna, I think, link. Editor, please add the link down below in the description. आपने मुझे व्हाट्सएप करना है याद से. यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू हैव अ फ्रेंड जो कि स्मोकिंग करता है, आपका कोई पार्टनर है जो स्मोक करता है, आपका बहन भाई या खानदान वाला कोई स्मोक करता है, तो उनको ये एपिसोड शेयर करें. मे बी देयर माइट लर्न समथिंग दैट माइट हेल्प देम शिफ्ट एंड टू अ मोर हेल्थियर ऑल्टरनेटिव. इसी के साथ साथ जो ऑडियो प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, अगर सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाले एपिसोड्स को उनको पता लगेगा. यूट्यूब पे लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट ज़्यादा होगी और ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. इसी के साथ दिस वाज सैयद मुज़म्मिल हसन ज़ैदी. यू आर वाचिंग थॉट बिहाइंड थिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.